डायमंड है, अगर वो सिस्टम और की चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहा है और एफर्ट, रेगुलर एफर्ट नहीं कर रहा है, तो वो कोर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई ये नहीं है कि लेवल बाहर होगा तो ही कोर होगा। अगर वो अनएथिकल काम करता है, सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है, जो 3 कॉर्नर रूल्स को तोड़ता है, तो वो कोर थोड़ी ना है। तो हम आगे बात करेंगे ये चीजें क्या होने वाली हैं। कुछ बातें थी जो कल हमने बात की थी। मीटिंग के अनुशासन, समय के पाबंद रहें, मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखें, डायरी पेन साथ रखें और बीच में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। ठीक है, तो ये चीज रहेगा। और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अबाउट कोर। ये जैसे हमने कल बात किया था, जिस तरह से सौर मंडल है तो सभी तारों का जो सूर्य होता है वो कोर है, सेंटर पॉइंट है। और सारे जो ग्रह हैं, मेरी आवाज आ रही है असीम जी सही? जी महागुरु जी, परफेक्ट परफेक्ट। तो जिस प्रकार से सूर्य जो है, तो वो सारे जो ग्रह हैं उसकी सराउंडिंग में घूमते हैं, तो सूरज की ताकत है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सारे ग्रह उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी भी देश के मंत्रिमंडल के लोग होते हैं वो कोर होते हैं, किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कोर हैं। अगर मंत्रिमंडल वीक है ना, कमजोर है, तो वो कोर नहीं, मतलब मंत्रिमंडल ढीला है तो देश ढीला हो जाएगा, मंत्रिमंडल ढीला है तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। मंत्रिमंडल करप्ट है तो देश में करप्शन हो जाएगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर वो सही नहीं है तो कंपनी फेल हो जाएगी। गांव का मुखिया अगर कोर नहीं है, कोर की वैल्यू को नहीं समझता है ना, तो वो गांव का विकास नहीं हो सकता। जिले में कलेक्टर कोर होता है, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का महत्व होता है। जैसे हर जगह परिवार का एक मुखिया होता है, हर जगह तो वो कोर का रोल निभाता है। अब ये जो होते हैं, जैसे कोई जिम्मेदारियां दी नहीं जाती हैं, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। जो हमने कल बात भी किया था कि जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, ली जाती हैं। तो ये चीजें हैं, तो जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी लेता है दैट इज कोर। ठीक है, कोर। अब अबाउट कोर ट्रेनिंग क्या है। कल भी मैंने बताया था, इस ट्रेनिंग को हमारे मेंटर्स ने 18 साल तक सेल्सफोर्स कंपनी में काम करने के बाद तैयार किया है। जो बातें हमने ग्रेट अपलाइन और सिस्टम से सीखी हैं, उन्हीं बातों को शामिल किया गया है जो हमने किताबों में पढ़ी हैं। इस ट्रेनिंग को संजय जैन सर, गिरिराज सर वगैरह ने तैयार किया है, तो इसलिए उन्होंने पूरा एक्सपीरियंस निचोड़ इसमें दिया है। जो हमने किताबें पढ़ी हैं उनमें से भी बहुत कुछ लिया है। जो दुनिया के तमाम सफल लोगों की जीवनियों को सुना है, वहां से बहुत कुछ बातों को शामिल किया गया है। और नेटवर्क मार्केटिंग के जो हीरो जो बोलते हैं, उन बातों को शामिल करने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें जो है किसी की अपनी नहीं है, जो मतलब पहले से सफल लोग हो चुके हैं उनकी बातें हैं। और अगर सफल लोगों की बातों का आप अपनाओगे तो आप भी क्या बनोगे? सफल। सफल। ठीक है, पावर ऑफ कोर, बिलीव इन कंपनी। कंपनी दमदार है कि नहीं है? यस। आपको बिलीव इन द प्रोडक्ट्स, कोर जो होता है उसको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होता है, यस और नो? यस। बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसको नेटवर्क मार्केटिंग कल हमने जैसे बात किया तो इतना तो प्रूफ है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्यूचर का बिजनेस है और आने वाले सदी का, पूरी सदी का बिजनेस है। तो जो व्यक्ति इसमें आएगा तो फ्यूचर अपना बना सकता है यहाँ पे आकर के, नॉट मतलब जीविका चला सकता है, जीवन यापन कर सकता है, बल्कि फ्यूचर अपना बना सकता है। एंड बिलीव इन योर सेल्फ, और अपने आप पे बिलीव, जो कोर होता है उसको खुद पे भरोसा होता है, यस और नो? यस महागुरु। कंपनी, प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग एंड योरसेल्फ, इन चारों चीजों पे भरोसा हो गया तो धमाल होगा कि नहीं होगा? और जो लोग यस। बड़े इतिहास लिख रहे हैं वो यही कर रहे हैं, उनको कंपनी पे भरोसा है, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है। कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं हमारे, साबुन टूथपेस्ट आए हुए 5-6 महीने हो गए, पर आज तक मैंने एक टूथपेस्ट उन्होंने यूज नहीं किया। जब से सेफ्सो का साबुन आया है, टूथपेस्ट आई है, अभी भी देखोगे तो मेरे घर में 15 टूथपेस्ट पड़ी होंगी और कम से कम 20 साबुन पड़े होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से उसको मैं प्रोस्पेक्टिंग करके अपने कहीं ना कहीं उसको, ज्यादा महंगा तो है नहीं है, हल्दी वगैरह मंगाई है तो गिफ्ट देकर उनको, उसका मेरा, आप मुझे बताओ उसकी रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए। नेटवर्क, बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव बनता है एंड बिलीव इन योरसेल्फ, आप खुद पे बिलीव बनता है। 10 कोर स्टेप की हमने बात की थी, तो ये 10 कोर स्टेप हैं। 100% यूजर, जो कोर की बात करें, जो व्यक्ति इन 10 स्टेप को इम्प्लीमेंट कर लेता है, सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, जो इनको अपने अंदर ढाल लेता है, इम्प्लीमेंट करता है, वो 100% यूजर। पहला स्टेप है 100% यूजर। मिनिमम 100 बीबी परचेज करता है वो पर मंथ एंड यूज, चाहे वो यूज करे चाहे सेल करे। ठीक है, किसी की साउंड आ रही है, वो अपने आप को म्यूट कर ले। नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, जो कोर होता है, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे, ये आज हम बात सीखेंगे, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस। 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे, टेक प्रेजेंटेशन एंड ट्रेनिंग, always ready to give testimony, always attend all functions, read recommended book 30 minutes every day, टीम प्लेयर होता है, एजुकेशन काउंसलिंग, नो क्रॉस लाइन। मेरी आवाज आ रही है असीम जी? जी महागुरु जी, आ रही महागुरु जी, आ रही। महागुरु जी। ऑलवेज कीप डेमो किट, अपने पास जो भी प्रोडक्ट डेमो वाले हैं कुछ सैंपल रखता है ना। अभी अकाउंटेबल एंड टीचेबल, एंड कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फॉर सिस्टम, जो सिस्टम से जो भी प्रमोशनल मटेरियल होता है उसको, मतलब हर सिस्टम की जो हर नॉलेज है वो नॉलेज सीकर होता है वो। ठीक है, उसको नॉलेज का पीछे भूख होती है नॉलेज की। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया था, अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, अगर चाहिए मोर। अभी जो भी है, किस किस को मोर चाहिए, ज्यादा चाहिए?
यस मागुर जी। तो क्या बनना पड़ेगा आपको? कोर बनना पड़ेगा। ठीक, कोर वैल्यू अपने अंदर डालनी पड़ेगी, कोर बनना पड़ेगा। अभी कोर बनने के फायदे थोड़े से जान लेते हैं। तो क्या है, कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, कोर बनने से क्या होता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। कोर बनना एक जिम्मेदारी है, कोर क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, काम नहीं है, एक जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि मैंने कर लो था, कोर ही डायमंड बनते हैं और डायमंड क्या होते हैं, कोर होते हैं। ठीक है, हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं। न्यू थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, लीडर कोर से बाद में लीडर में कन्वर्ट होते हैं, वो लाखों करोड़ रुपया कमाते हैं। और आगे लिखा है कोर ही डायमंड बनते हैं, है ना। कोर ही डायमंड आधा मैं बनते हैं। जो अनम्यूट है वो आधा मैं पढ़ूंगा आधा वो पढ़ेंगे। कोर ही डायमंड बनते हैं। हाँ, कोर की पहली सीढ़ी डायमंड है। डायमंड। हाँ, मतलब इसमें यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, डायमंड की पहली डायमंड की सीढ़ी। पहले, हाँ, डायमंड की पहली सीढ़ी जो है वो कोर है। अगर आप कोर नहीं बनोगे तो आप डायमंड नहीं बन पाओगे। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग समझ में आता है। जब आप कोर बनते हैं तभी आपको एफआईएम और टूल्स का इंपॉर्टेंस सब चीजें समझ में आती हैं। तो कोर बनना जल्दी जल्दी, कोर बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है। कोर बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है ना। कोर बनने से लीडरशिप निखरती है, कोर बनने से लीडरशिप निखरती है मम्मी, है ना? कोर बनने से लीडरशिप निखरती है। ठीक है, तो अभी कोर बनने से अगर लीडरशिप निखर सकती है तो क्या बनना चाहिए, कोर बनना चाहिए। कोर बनना चाहिए। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, कोर बनने से हमारी नॉलेज बढ़ती है, कोर बनना एक जिम्मेदारी है ना। हमारे बिजनेस में 3 तरह के लोग पैसा कमाते हैं, न्यू जो थोड़ा सा पैसा कमाते हैं, कोर अधिक से अधिक पैसा कमाते हैं, लीडर लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो लीडर बनने का रास्ता कोर से होके ही गुजरता है। कोर ही डायमंड बनते हैं और डायमंड की पहली सीढ़ी कोर है। कोर बनने के बाद ही टूल्स का सही उपयोग समझ में आता है, कैसे टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बनने से ही सही डायरेक्शन मिलती है और कर बनने से ही लीडरशिप निखरती है। तो लीडरशिप में निखार कब आता है, जब आप बनते हैं। और जो व्यक्ति कोर नहीं है तो उसकी लीडरशिप कभी निखर नहीं पाएगी। और जो जब निखरेगी नहीं, आपके अंदर कुछ नया नहीं है, कोई नया मटेरियल नहीं है, तो टीम आपको फॉलो करेगी क्या? नो। जो 10 साल पहले थे वैसे आप हो, अपने कोई ड्रेस कोड में चेंजिंग नहीं, सब चीजें रहती हैं। अब आगे बात करते हैं, कोर बनने से अधिक अलग पहचान बनती है। जो व्यक्ति कोर बनता है तो उसकी लगातार प्रोग्रेस होती जाती है, उसकी पहचान बनती जाती है। कोर बनने से आपकी टीम की फाउंडेशन मजबूत होती है, कि जिस टीम में ज्यादा कोर होंगे उसकी फाउंडेशन उतनी मजबूत होगी। कोर बनने से हमें विजन मिलता है ना। रीजन और विजन का सारा खेल है। जिसका रीजन और विजन स्ट्रॉन्ग है वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है। चाहे दुनिया कोई एटम बम फट जाए, और बंदा अपने काम पे लगा रहेगा, उसको एक ही मिशन रहेगा, मुझे अपना काम करना है। तो कोर बनने से ही हमें विजन मिलता है। जो विजनरी लोग हैं इतिहास वही रचते हैं, बाकी लोग तो पढ़ते हैं इतिहास। तो कोर बनना इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड कोर बनने से ही सेल्स ऑफ की पावर पता चलती है। जब आप कोर बनते हैं सब उसकी वैल्यू और फिर मान सम्मान आपको मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे स्टेज पे बुलाया नहीं, मुझे मान सम्मान नहीं दिया। तो क्या बोलते हैं उन्होंने, क्या बोलते ना तो कोई टारगेट जीता होता है, ना लेवल अचीव किया होता है, ना कोई ऐसी खास एक्टिविटी की होती है, कोई ऐसा धमाल किया होता है। तो स्टेज पे मान सम्मान किस लेवल बुलाया जाए, बहुत सारी टीम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती है। तो आप अपने अंदर क्वालिटी, चुंबक वाला गुण जो मैंने कल एग्जाम्पल बताया था, तो वो चीजें आप अपने अंदर क्वालिटी बनाओगे तो अपने आप ही आपका लोहा खींचा चला आएगा। ठीक है, तो ये है, कोर बनने से सेल्स ऑफ की पावर पता चलती है। तो कोर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर बनने और बनाने का सबसे बड़ा फायदा, अगर आपके 40 स्कोर लेफ्ट में है, 40 स्कोर राइट में है, ध्यान दीजिए, 40 स्कोर लेफ्ट में और हजार हजार बीबी निकालते हैं लेफ्ट में, 40 स्कोर राइट में, हजार हजार बीबी, तो आपके पर वीक कितने बीबी निकल गए? पर वीक भी छोड़ो, पर मंथ की बात करें, है ना। 40,000। 40,000 लेफ्ट में, 40,000 राइट में, तो टोटल कितना जी। हो गया? 80,000। 80,000। 80,000 को 2.5 से गुणा करने का कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख। तो उस महीने की बात करूं मैं, अगर वो 40 स्कोर लेफ्ट में, 40 स्कोर राइट में, जो हमने में जो फर्स्ट स्टेप है 100% यूजर का, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो पावर ऑफ रीपरचेज को समझना जरूरी है। तो ये हमें अभी बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, अब हमारे पास बहुत सारे घरेलू आइटम में डेली यूज करने के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो उनको हमें 100% यूजर बनना है। कोर का ये पहला पॉइंट हो चुका है। ठीक है, तो अगर वीकली अगर आपका ऐसे दमदार 40 स्कोर लेफ्ट में है, 40 स्कोर राइट में है, जो किसी भी कंडीशन में 1000 बीबी दोनों, मतलब लेफ्ट राइट पे दोनों निकालते हैं, तो उस सप्ताह की आपकी इनकम कितनी होगी? 2 लाख। रीपरचेज से हो जाएगी। फर्स्ट परचेज तो छोड़ो छोड़ो, अगर वो हार्ड कोर है, पूरा धंधा तरीके से काम करते हैं, न्यू सेल जो लेके आएंगे वो तो फर्स्ट परचेज में जाएगा। बट अगर रीपरचेज में ही अगर वो लोग 10 लोग लेफ्ट में, 10 लोग राइट, मतलब सॉरी 40 स्कोर लेफ्ट में, 40 स्कोर राइट में, हजार हजार बीबी पर वीक निकालते हैं रीपरचेज से, तो आप बताओ आपका रीपरचेज में 2 लाख की कैपिंग आएगी कि नहीं आएगी? यस माहौल जी। तो अब आपके पास मौका है कि न्यू सेल, इसका प्रोसेस है आगे, या जो रीपरचेज का सेशन है उसको अलग लूंगा मैं, तो पहले लिया भी था। तो उसमें आप उस वीक की, तो मतलब फर्स्ट परचेज पे तो आप तब जाके कैपिंग जाओगे जब न्यू सेल आएगी।
बट रीपरचेज में जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है उसमें से अगर आप सब लोग कोर बनते हैं तो आपको देख के आपकी टीम भी बनेगी, आपकी कैपिंग बनेगी, और उसके अगर 2 लाख की कैपिंग आपकी आती है तो आपकी टीम उसको दिखाएगी, तो रिजल्ट बढ़ेंगे या ज्यादा बढ़ेंगे? ज्यादा बढ़ेंगे गुरुजी। ज्यादा बढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से आप ज्यादा काम कर सकते हो। और जब आपके और जो भी आपके रेफरेंस आएंगे उसको कहाँ डालोगे? आप अपनी टीम में डालोगे कहीं ना कहीं। जी। तो इसलिए हर व्यक्ति को कोर बनना है, क्योंकि एक दूसरे से कड़ी टीम वर्क है, कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। कोर बनने से ही हम पॉजिटिव रह पाते हैं, और पॉजिटिव इंसान ही कोर बन पाता है। जो पॉजिटिव नहीं होगा कभी कोर नहीं बन पाएगा। ओके। कोर बनने के बाद ही सफलता का माइंडसेट बनता है। कोर जब बनता है बंदा तभी सक्सेस के पीछे। हम लोगों को कुछ पता नहीं था, बट जब कोर की वैल्यू को हमने अपने अंदर डाला, कोर को समझा, कोर क्यों बनना है, हार्ड कोर बनना है। टीम में जितना कोर उतना ज्यादा बीवी की क्लोजिंग होती है। जितने ज्यादा कोर होते हैं, मतलब कोर की जो हमने 10 पॉइंट बताए थे, तो कोर के 10 पॉइंटों में जो व्यक्ति उन 10 पॉइंटों को फॉलो करता है, इसकी टीम में जितने ज्यादा कोर होंगे उतने ही ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम की क्लोजिंग होती है। और जिसमें कोर नहीं है, इसका एक एग्जांपल आगे मैं बताऊंगा। कोर बनने के बाद ही आप किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जब आप तक खुद कोर नहीं बनोगे तो आपकी खुद के जीवन में वैल्यू ऐड नहीं है, और जब तक खुद की जीवन में वैल्यू ऐड नहीं है तो दूसरे के जीवन में क्या वैल्यू ऐड करोगे आप? नहीं कर सकते। है ना? खुद की बत्ती बुझी हुई है, दूसरे का बल्ब जलाने चले हो, क्या होगा? जल पाएगी कभी क्या? कभी नहीं। इसलिए कोर बनना है। तो कोर बनने से आप अपने जीवन में वैल्यू, अपने और दूसरों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है। कोर बनने से ही नए सिटी और स्टेट में काम जमा सकते हैं। कोर बनने के बाद ही आप नई सिटी में, नई जगह में आप काम जमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मुझे कैसे प्लान दिखाना है, कॉलिंग करनी है, एडिफिकेशन करना है, अप्लायंस थर्ड पार्टी करानी है, टूल्स प्रमोट करने हैं, डेमो आपको दिखाने हैं। ये सब काम करने से, जो 10 स्टेप लिखे गए थे, वो काम करने से ही आपका अलग अलग सिटी में, स्टेट में काम जमा सकते हो आप। पर अगर आपको ये पता नहीं है, बहुत सारे लीडरों को देखता हूँ, वो डीडी के मास्टर होते हैं, बहुत सारे डीडी निकालते हैं, हर वीक में डीडी निकालते हैं, बट आज तक उनको कोई वेन्यू नहीं होता। तो बताओ वो कोर है क्या? दूसरी सिटी में नो। काम जमाना है, पर एक वेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया उसने आज तक। तो वो व्यक्ति कोर है क्या? तो कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी बात किसी को हर्ट कर रही हो भाई साहब, पर ऐसा है, नमक वहीं लगता है जहाँ जख्म होता है। अगर मेरी उंगली यहाँ पे सब ठीक है, मैं नमक लगाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, पर अगर जख्म होगा और नमक लगाऊंगा तो क्या होगा आसिम जी? जलेगा सर। जलेगा। जलेगा नहीं, बुरी तरह जलेगा, और आपको मतलब टिकने नहीं देगा घर पे। ठीक है। तो इस तरीके से ये है कि अगर हम कोर बनते हैं तो कोर बनने से हम कॉन्फिडेंट भी बनते हैं। जब आपके अंदर कोर वैल्यू होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। आप घर से बाहर निकल जाते हैं अपना सामान लेकर के, मुझे कुछ करना है इस दुनिया में, मैं भगवान की, ऊपर वाले की सबसे बनाए बेस्ट क्रिएशंस आपको ह्यूमन बना के, ह्यूमन बीइंग बना के भेजा है, तो बेस्ट काम करने हैं, है ना? डू योर बेस्ट एंड क्या बोलते हैं, ट्रक के विषय मैंने कहीं पढ़ा था, डू योर बेस्ट एंड लीव रेस्ट टू द गॉड, ऐसे करके कुछ था, है ना? तो अब जो है अपना बेस्ट दीजिए, बाकी आप भगवान पे छोड़ दीजिए। तो टीम ए एक एग्जांपल है। एक मान लो टीम है ए है जिसमें 200 लोग हैं, और एक टीम बी है जिसमें 1000 लोग हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। टीम ए 200 लोग हैं, टीम बी में 1000 लोग हैं। टीम ए वाले 200 लोगों के बीच में से 50 स्कोर तैयार कर दिए बंदे ने। जो टीम ए थी उस लीडर ने 50 स्कोर तैयार किए, और 1000 वाले में 10 स्कोर हैं। तो अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में ज्यादा ग्रोथ कौन सी टीम की होगी, टीम ए की या टीम बी की? टीम ए की सर। ऐसा कैसे हो गया? ज्यादा को डेवलप हो सर। तो टीम ए में उन्होंने ज्यादा कोर डेवलप किए, ज्यादा प्लान हुए, ज्यादा फॉलोअप हुए, ज्यादा एफएम हुई, ज्यादा टूल प्रमोट हुए। तो वो सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इस चीज को समझिए। कोर की वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तब हम इसको इंटरेस्टेड होकर के सुन पाएंगे, नहीं तो हम टाइम पास करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है। अभी कितने लोग हैं पैनल पे? ओके, पैनल फुल हो चुका है। ठीक है। तो पैनल फुल सर। हाँ, टीम ए टीम बी। तो अभी ये 50 बताओ, अगर मान लो 50 स्कोर और 10 स्कोर निकलते हैं, तो ये 50 स्कोर अगर दो दो की जिम्मेदारी लेते हैं अगले 3 महीने में, तो इसके दो दो के कितने हो जाएंगे? है ना? 100 हो जाएंगे। और यहाँ पे कोई तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, 100 ये प्लस खुद 50। डीडी अपने अपनी डीडी छापते रहेंगे, और ये भी पता नहीं अपना चेक बनेगा कि नहीं बनेगा, और ये भी बैठ जाएंगे। और 100, और अगले 3 महीने में वो स्कोर होंगे। मैंने बोला कि अगर हमारी लेफ्ट में 40 स्कोर है, राइट में 40 स्कोर हैं, और वो 100 बीवी मतलब सॉरी 1000 बीवी पर वीक निकालते हैं जो कोर हैं, क्योंकि वो प्लान दिखाते हैं, 3 प्लान हर डे पक्का करते करते हैं, तो रिजल्ट भी आते हैं। हफ्ते में 21 प्लान होते हैं, तो वो 1000 बीवी पक्का क्लोज करेगा। तो ऐसे कोर अगर आप बना लेते हो तो आपका कैपिंग भी आएगा, और अचीवमेंट बढ़ेगी, और आपके अचीवमेंट से आपके जो नॉन है वो आपके देख करके आपके साथ आएंगे, और वो आपकी टीम की ग्रोथ होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी अगर आप चाहते हो कि आपकी कैपिंग आए, तो आप जल्दी से अपना सब लोग जो हैं 100% कोर। कल मैंने बोला तो सिर्फ एक व्यक्ति का 100 बीबी का शॉपिंग का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था।
मैंने कल भी बोला था कि जो लोग अभी अगर सितंबर मंथ का, मैं आज अगस्त का दिखाऊंगा आपको, जो अगस्त महीने में जिन्होंने कोर किया था, जितना मैं कलेक्ट कर पाया उतना वीडियो रात को मैं बनाता रहा, उसको किया। तो अभी सितंबर मंथ का आपका मौका है और हार्ड कोर बनना है। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके अपलाइन की कैपिंग आती है, फर्क इससे, क्योंकि देखो एक दीवार में 1000 ईंटें लगी हैं, पर उसमें अगर एक ईंट भी है तो उसका भी रोल है, अगर वो हट जाएगी तो वहां खाली हो जाएगा, वहां से कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ भी सांप बिच्छू कुछ भी घुस सकता है। यस और नो? यस। तो हर एक ईंट का रोल है। आप हो, आप अपने लेवल पे अपना बेस्ट दो, और जो बोला गया है आप दूसरे को मत देखो उसने क्या किया, आप वो देखो जो एथिकल है, जो सिस्टम बोलता है। अगर वो आप करते हो तो आपकी टीम में आपको कॉपी करने वाले लोग आएंगे। ओके, जी मागुर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर, मेन पिलर जो होते हैं, 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला है कंपनी। नंबर 1 क्या है? कंपनी। नंबर 2 कंपनी। सिस्टम। 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 नंबर सिस्टम। 3 अपलाइन। और नंबर 4 है सेल्फ। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पहला है कंपनी, दूसरा है सिस्टम, तीसरा है अपलाइन, चौथा है सेल्फ। अब एक एक करके हम चर्चा करते हैं। तो कंपनी जो कि आज से लगभग 20 साल, अभी दिसंबर में 20 साल पूरे हो जाएंगे, तो 20 साल से लगातार काम कर रही है, और हिंदुस्तान की आज पहली ऐसी कंपनी है जो मतलब विदेशी कंपनी को टक्कर दे रही है। और उन कंपनी को 100 साल होने वाले हैं, और सेफ्सो को 20 साल। ठीक है, 20 साल होने जा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी है जो अपने एक बहुत बड़ी पहचान, और नंबर 1 पे, हिंदुस्तान की पहली ऐसी कंपनी जो नंबर 1 पे आके दिखाया उन्होंने। तो कंपनी यस। दमदार है कि नहीं है? यस मागुर जी। ठीक है, टाइप प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एमएलएम, फाउंडेड 14 दिसंबर 2002, हेडक्वार्टर दिल्ली, ये सब पता होना चाहिए। एरिया सर्व्ड ऑल इंडिया। तो ये आप पावर वर्कशॉप में आप अपनी टीम को सिखाएं उसके बाद डिटेल। तो प्लस मिनिस्ट्री ऑफ जो भी उसकी लीगलिटीज है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठप्पा लगा हुआ है, पूरी लीगलिटी के साथ काम करती है, कोई भी इलीगल काम नहीं करती है, इसलिए 20 साल से टिकी हुई है। तो बहुत सारी कंपनी में ताले लग गए। यस और नो? यस। तो जो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारी कंपनी कोई भी ऐसा अनएथिकल काम नहीं करती, चाहे वो पेमेंट के मामले में हो, चाहे वो प्रोडक्ट के मामले हो, पूरे लीगलिटी के साथ में पूरा सब चीज करती है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। इसका ये आप देख सकते हैं नंबर 4 पे सेफ्सॉफ्ट का नाम आता है, जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स पहले, सबसे पहले कंपनी जो सेफ्सॉफ्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, बट कुछ कमियां रही इस डॉक्यूमेंट में, जिस कारण से नंबर 4 पे इसका वो जो रेक्टिफाई हो पाया था। ठीक है, तो ये डायरेक्टर ऑफ जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के डायरेक्टर जो थे, मिस्टर धर्मेश मकवाना, उन्होंने खुद स्टेज पे आके सेफ के फंक्शन में आके बोला था। और उसका वीडियो भी आप लोगों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, नहीं तो मैं डाल दूंगा आज। तो उन्होंने बोला था सेफ इज द वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी हु सबमिटेड हिज गाइडलाइंस एंड हिज कंप्लायंस रिपोर्ट। सबसे पहले उन्होंने सबमिट करके दिखाया है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी कंपनी पूरी लीगलिटीज के अनुसार काम करती है। उसके बाद विद लीगल प्रूफ सारी चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, ये असीम जी आप जीएसटी नंबर ढूंढ रहे थे, फोटो खींच लो। और मिल गया आपको मिल गया मिल गया मागुर जी। हाँ, दूसरा मैं आपको फोन किया था, उस टाइम पे आपका फोन लगा नहीं था। जो भी हमारा कोई भी बिल आता है, उसके ऊपर कंपनी का जीएसटी नंबर लिखा होता है। कोई भी आपके पास बिल जो आता है ना, आपका प्रोडक्ट पहुंचता है, तो उस पे वॉइस जीएसटी निकालो। नंबर। हाँ, तो ये है, बाकी ये चीज भी थी। तो ये आपका टीन नंबर है, कंज्यूमर सेल नंबर है, सारा जिसके अंदर पूरी डिटेल लिखी है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, सब चीज विद लीगल प्रूफ प्रॉपर, मतलब कोई। और सबसे बड़ी बात है, हमारी कंपनी, अगर आप मार्केट में जाते हो, कोई एक प्रोडक्ट लेते हो, उनको बोलते हो जी पक्का बिल दीजिए, तो बोले जीएसटी इतना एक्स्ट्रा लगेगा जी। होटल में जाओगे, रूम लेना, जीएसटी इतना लगेगा, और बिना बिल के लोगे तो जो इतना लगेगा। बट कंपनी के बाद वो ऑप्शन ही रखा कंपनी ने। सारा चीज कंपनी पक्के बिल के साथ आपको भेजती है। बट इतना है कि कंपनी जीएसटी खुद पे करती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, जो तालीम होती है कंपनी के लिए, कि वो पूरा खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लेकर के। और जो कैपिंग अचीवर होते हैं उनका भी वो खुद पे करती है, पहले उनको पे करना पड़ता है, बाद में कंपनी रिफंड कर देती है उसको। ठीक है, जो कैपिंग अचीवर भी हैं। तो जनवरी रजिस्टर्ड है जनवरी 2001 से अंडर कंपनी एक्ट 1956, और 83/24 जनवरी न्यू दिल्ली से सब गवर्नमेंट लाइसेंस को। तो आप सभी का नंबर 1 कंपनी, जो कि इंडिया की बेस्ट कंपनी है, नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप में वेलकम है, स्वागत आपका। तो कंपनी दमदार है, यस और नो? यस। ठीक है, तो पहला स्टेप जो था, तो हाउ समथिंग इज डन, हाउ और हाउ इट हैपेंस, ओनली वे ऑफ लाइफ सेफ शॉप। क्योंकि कंपनी हमें दमदार मिल चुकी है। जो हमने 4 पिलर बताए थे, 4 स्तंभ जो थे नेटवर्क मार्केटिंग के, उनमें सबसे पहला क्या था? कंपनी। तो कंपनी ने तो प्रूव करके दिखा दिया कंपनी दमदार है। यस और नो? ये 19 साल यस। का जब कंप्लीट हुए थे, तो 19 साल का ये सेलिब्रेशन था, उन्होंने केक काटा था कंपनी में। और ये कुछ फिगर एंड फैक्ट्स हैं जो आप कंपनी अपसेट कम सेट नंबर जो हैं, आपने देखे भी होंगे, आप लोगों के पास आए होंगे। इस तरीके से टर्नओवर था कंपनी का। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये आप फिगर में यहाँ देख सकते हो बड़ी तरीके से। ठीक है, तो ये हमने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा आपने। तो इस तरह से सेफ सॉफ्ट डायरेक्ट दिल से नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलर कंपनी फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन क्या है? आत्मनिर्भर भारत। यस और नो? यस।
तो आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए तो सेफ शॉप ने मतलब 20 साल होने जा रहे हैं अभी, और आज मतलब जो ऐसी कंपनी जिनको 100 साल हो गए हैं और विदेशी कंपनियां हैं, तो ये सेफ शॉप इंडियन कंपनी है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लोगों को ग्रोथ होगी, तो वो इंडियन लोगों की ग्रोथ होगी, यानी कि पूरी इंडिया की ग्रोथ होगी। यस और नो? तो यस। सेफ शॉप इज द वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी जो नंबर 2 पे है, और आत्मनिर्भर भारत में अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लोगों के ड्रीम्स को फुलफिल करने में सबसे बड़ा योगदान दे रही है। और दोस्तों बिलीव करना, अगले साल के आंकड़े कुछ और होंगे। ये आपको पिंक कलर में कुछ सेफ शॉप दिखेगी और बाकी सब पीछे साइड में दिखेंगे, हट जाता उपाध्यक्ष, जय ये हो, सब जय हो जय हो। महाराज। ठीक है, बहुत बड़ी जबरदस्त तरीके से तो सौभाग्यशाली हैं कि दमदार कंपनी में हम आ चुके हैं। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से इंडिया नंबर 1 कंपनी। तो हम किस्मत वाले हैं कि नंबर 1 कंपनी हमें मिल चुकी है। पहला पिलर जो हमारा था। और यहाँ से पे आउट की मामले बात की जाए तो पर वीक 13 लाख रेगुलर लोग दिखाते हैं, इकट्ठा इतना बड़ा चेक मिल गया। भाई साहब तू रेगुलर हर हफ्ते का दिखा दे हमें, क्या है तेरा। ठीक है, पर वीक यहाँ पे आप मैक्सिमम कितना ले सकते हैं? पर वीक 13 लाख, और पर मंथ 52 लाख, और पर ईयर लगभग 6.76 करोड़, लगभग 7 करोड़ हो जाता है, और इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिला करके। और जो नया प्लान आने वाला है, मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, जो नया प्लान आने वाला है उसमें पे आउट और ज्यादा बढ़ने वाला है ना। और इसके अलावा जिन लोगों ने, पर ये है कि अभी जो पूरा सिस्टम कैरी फॉरवर्ड होगा आगे, तो जिन लोगों की आईडियां एक्सपायर हैं, जिन लोगों ने आईडियां रिन्यूअल नहीं कराई हैं, आपके जो नियर डियर थे, उन सबकी अब आईडियां जो सिल्वर नहीं बने थे, उनको 25 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम से आईडी उसकी एक्टिवेट हो जाएगी। और जो सिल्वर बन चुके थे या सिल्वर से ऊपर हैं, उनको 20 बिजनेस वॉल्यूम से। ऐसा ही है असीम जी? जी महागुरु, जिनका डिसेबल हो गया महागुरु, जिनको 25 भी करना पड़ेगा। तो वही बोल जिनका रहा हूँ, मतलब 25। अच्छा, जिनका डिसेबल हो चुका है। जिनका डिसेबल हो गया 25 हाँ 20 तो में काम सीधा नहीं ही करेगा। रहने दो ना, 25-20 का कंफ्यूजन क्यों रखना? 5 बीबी हाँ कौन सा फर्क 25 पड़ जाएगा? 25 सीधा 25 कर 25 बीबी। आप सबको बोलो कि 25 बिजनेस वॉल्यूम से अगर डिसेबल है तो आप 25 बिजनेस वॉल्यूम डालिए, अभी हो जाएगा। क्योंकि फिर नया सॉफ्टवेयर आ रहा है और उसमें वो चीजें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी और उनका डाटा भी डिलीट कर दिया जाएगा। तो उनके पास एक मौका है कम बैक करने का। प्लस दूसरा मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया अभी चीज से, कि सबकी आईडी पे 30 सितंबर लास्ट लिख के आ रहा होगा। जी आईडी पे लिख के आ रहा होगा ना, जी। एक्सपायरी डेट, आईडी एक्सपायरी डेट। क्योंकि पहले कंपनी ने बोला था कि 3 महीने में हर व्यक्ति को 20 बिजनेस वॉल्यूम या 25 बिजनेस वॉल्यूम से, जो सिल्वर से अबव है उनका 20 बिजनेस वॉल्यूम, और सिल्वर से नीचे जो है उनको साल में एक बार 20 बीवी का, जो है सिल्वर से नीचे जो है उनका 1 साल तक वैलिडिटी है, जो सिल्वर नहीं बने मान लो। अब 30 सितंबर लास्ट डेट लिख के आ रही है, क्योंकि 2 अक्टूबर से कंपनी नया प्लान लेके आ रही है। तो 30 सितंबर से पहले सभी लोग अपनी अपनी आईडी पे कम से कम 25 बिजनेस वॉल्यूम का शॉपिंग कर लें। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से बोलूंगा, सभी लीडर्स हैं जो यहाँ पे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो अगर आप, मैं सीधा बोलूंगा कि अगर आप 25 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो 250 रुपये आपको शिपिंग चार्ज देना पड़ता है। तो आप मिनिमम 4000 तक का ऑर्डर करेंगे तो आपका कोरियर चार्ज फ्री हो जाता है। तो आप कम से कम 4000 का ऑर्डर करके अपनी आईडी पे शॉपिंग कर लें, जिससे आपकी आईडी का जो भी बैलेंस है वो सारा, क्योंकि अभी कंपनी कई तरह की इनकम लेके आने वाली है, उसी को मिलेगी जिसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज है, इसका फायदा उठा लें। और 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, और सैकड़ों करोड़पति कंपनी ने यहाँ से बना दिए हैं, प्रूव करके दिखा दिया है। तो कंपनी तो अपने लेवल पे बेस्ट है। यस और नो? यस। तो पहला पिलर जो था, 4 पिलर में से कौन कौन से 4 पिलर? पहला था कंपनी, पहला कंपनी, दूसरा सिस्टम, सिस्टम, तीसरा अपलाइन, अपलाइन, चौथा सेल्फ। सेल्फ। ठीक है, अब कंपनी अपने लेवल पे सबसे बेस्ट है, और हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट मतलब कंपनी जो सबसे टॉप कंपनी है। तो हम प्राउड फील करते हैं कि ऐसी कंपनी हमें ऊपर वाले ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंपनी मिलती है, लोग बोलते हैं सर मैं भी कर रहा हूँ 15-16 साल से। बोला कितने सर? 15-16 कंपनी बदल चुका है। बोला क्यों? बोला कोई टिकती नहीं है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, ऊपर वाले का आप धन्यवाद पे करो कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी कंपनी मिली जिसने सारे रिकॉर्ड अपने नए बनाए हैं, किसी का रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, अपने नए रिकॉर्ड नए बनाए हैं। बनाए। और हमारे डायरेक्टर्स का जो विजन है कि 1000 करोड़ की कंपनी हमारी 898 समथिंग की, बोला इसको हम 10 करोड़ की कंपनी, 10,000 1000 करोड़ की कंपनी बनाएंगे, मतलब 10 गुना ग्रोथ करेंगे। ठीक है, 1000 करोड़ की है, इसको 10,000 करोड़ की बनाएंगे हम लोग, 10 गुना ग्रोथ करनी है। तो इतना बड़ा टारगेट लेके डायरेक्टर चल रहे हैं और एक नई शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। तो बताओ, अभी पिछले 20 सालों में जो इनकम सिस्टम नहीं आया था, वो सिस्टम अभी कंपनी ने 20 साल से मेहनत की है, 20 साल से बहुत पेशेंस के साथ काम किया है, और जिन एसोसिएट ने, तो अब जो सीनियर, जितने भी सीनियर जो लोग इसमें टिके रहे, वो यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट लेने वाले हैं। जिसका जो झलकी जो है सर ने बताई दिया था उस दिन, जो रेड क्लब एंड अबव थे उनको बता दिया था, और बहुत बड़ा चेंजेस कंपनी लेके आ रही है, बहुत सारी चीजें आपको बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो मतलब जो इधर उधर निकल गए हैं कहीं छोड़ छाड़ करके, है ना, तो वो अभी पछताएंगे, और उनके पास मौका है अभी भी, अगर उनकी आईडी एक्टिवेट है, यहाँ से डिसेबल नहीं की गई है या टर्मिनेट नहीं की गई है, तो वो 2 तारीख तक इंतजार कर लें, 3 तारीख को टर्मिनेट दिखा देगी अपने आप।
ठीक है, तो ये आपको ये है, जो अगर आना चाहते हैं तो अपना एक्टिवेट कर सकते हैं, उसका मौका नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात, दूसरा पिलर है हमारा सिस्टम। सेकंड पिलर कौन सा है? सिस्टम। सिस्टम। तो योर प्रायोरिटी शुड बी सिस्टम फर्स्ट। जो कोर होता है कंपनी में, उसको बिलीव हो गया, कंपनी दमदार है, अब सिस्टम की बात आती है, तो सिस्टम फर्स्ट, सिस्टम को सबसे आगे रखना है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, कंपनी दमदार मिली और उसके साथ साथ वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हमें मिला, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यस और नो? यस महागुरु सपोर्ट जी। सिस्टम जो वन गोल, वन पैशन और वन टीम के रूप में काम करता है, एक लक्ष्य बना करके, एक जोश के साथ में और एक टीम के रूप में काम करता है। ऐसा सोच, ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमें बना के दिया हमारे मेंटर्स ने। हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि सेफ शॉप तो ठीक है, हमें चेक और पैसा देती है, पर जो एजुकेशन है, जो लीडर तैयार करती है, जो कोर बनाती है, जो हमारे जैसे दमदार लोगों को आगे, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको निखार के बाहर लाती है, वो काम करता है हमारा सिस्टम। और मैं बोलता हूँ वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिस्टम मिला हुआ है। एक जोरदार तालियां सक्सेस फॉर सिस्टम के लिए, बेस्ट सिस्टम में मिला हुआ है। अब फैसला आपको करना है, क्योंकि जब आप सिस्टम के साथ काम करते हैं, सिस्टम क्या बोलता है? सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। जब कोई व्यक्ति, जो कोर की एक परिभाषा थी, कंटिन्यूअस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट्स, ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति सिस्टम के तरीके से काम करता है तो वो सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। अगर सिस्टम से काम करोगे तो आप अपना टाइम भी बचाओगे, अपना मनी भी बचाओगे, अपना एनर्जी भी बचाओगे। पर विदाउट सिस्टम करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी बहुत सारी लगेगी, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाओगे, रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएंगे। और बहुत सारे लोग यही काम करते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, फोटो पे भगवत गीता दिखा के आते हैं, ये देखो सर हमारे पास बोलने वाली भगवत गीता है, तो फोटो बोलेगा क्या वो? ठीक है, हम बोलते हैं हमारा बाम बहुत बढ़िया है। भाई साहब लेके साथ में एक डिब्बी रखो डेमो किट में, सर आप लगा के देखो घर में जहां भी प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, और इतना मैं गारंटी देता हूँ, वैल्यू फॉर मनी, हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही शानदार है। कल रात को मैं, कल दिन में मुझे हॉस्पिटल, जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो इमरजेंसी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, शाम को 3-4 बजे करीब आया और पूरा बॉडी टायर्ड हो गया, पूरी बॉडी में पेन स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, और फीवर, हल्का हल्का फीवर से आने लगा। और मैंने अपना जो सेफ सोप का बाम है, श्री श्री तत्वा वाला जो बाम है, वो नया पैकिंग मैंने निकाला और अपनी पीठ पे, कंधों पे, जहाँ जहाँ पेन हो रहा था, और माथे पे लगा के, और पूरा आप कहीं भी लगा सकते हो उसको, पूरा माथे पे और गले पे या छाती पे लगा करके सो गया। और मतलब इतनी जैसी पूरी हीट होती है बॉडी में, एकदम से पूरा चिंगारी, और कपड़े पहन करके मैं सोया ऐसे करके, और मतलब पूरी रात में एकदम अभी आपके सामने बैठा हूँ टकाटक होकर के, और कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, सवेर उठ के नोनी पिया है बस। ठीक है, जय हो, जय हो। ठीक है, तो ये इतने क्वालिटी में, मतलब आप उसको ट्राई करके देखो एक बार। ठीक है, जिनके घर में पहुंच रखा है, डिब्बे में पैक मत कर रखो, उसको ट्राई करो। और लोग किसी घर भी जाते जहाँ डैमेज, छोटी छोटी सी डिब्बी है, 30 ग्राम है, पर मतलब एक इतना सा लगाने से आपकी पूरी जहां भी तकलीफ हो बंदे को, पूरा एकदम गायब, और इतनी पूरी बॉडी में एकदम सर जबरदस्त। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, हाथ में चोट लगा था यस, और दूसरा कुछ लगाया तो कुछ ठीक नहीं हुआ था, लेकिन इसको लगाने के बाद पूरा ठीक। बहुत शानदार, बहुत ही गजब का। मैं बोला अभी तक मैंने जितने बाम किए हैं, झंडू फंडू संडू जो भी थे, सब झंडा हो गए। अब सेफ सॉप का बाम जो है हर घर तक पहुंचाना है, इतना जबरदस्त शानदार है, क्योंकि आप उसका सैंपल उसको ट्राई कराओगे, सिस्टम ये बोलता है, अगर सैंपल उसको आप ट्राई कराते हो। अब जो बंदा बोलेगा यार मेरा 300 फलाने का प्रोडक्ट है, ये है, खोल दूंगा तो चला जाएगा। भाई साहब किसी को, अगर आप यहाँ आंख बंद करके प्रोडक्ट कोई लेने वाला नहीं है। जब किसी को कोई चीज अच्छी लगेगी, आप उसको चेक कराओगे, तब उसको समझ में आएगी। यस और नो? उसके फायदे जब यस सर, बताओगे। तो ये यस कुछ सर। छोटी छोटी जी हाँ चीजें हैं। हल्दी है, आप लाइए सर, आप हल्दी का पैकेट अपने बैग में रखो, और पैकेट खोल के उसको बांध के रखो, और फिर सर आप लाइए, आप अपनी जो घर में हल्दी यूज करते हैं वो लाइए, एक गिलास में पानी लेकर के, और आप इसे एक गिलास और पानी मंगाइए और चम्मच मंगा लीजिए। एक गिलास में उनकी हल्दी डलवाइए, एक गिलास में अपनी हल्दी डलवाइए, और पूरे पानी में घोल दीजिए आप। ठीक है, आप लास्ट में देखोगे हमारी हल्दी की खुशबू, हमारी हल्दी का कलर इतना टॉप क्लास होगा, एकदम रियल, और पैकेट खोलने से पहले उसकी खुशबू आ जाती है। ठीक है, और क्या बोलते हैं बाजार वालियों में, और कलर कलर देगा, और नीचे दुनिया भर का कचरा बैठ जाएगा नीचे, बुरादा, जिसको बुरादे की तरह हो जाता है। तो ये बोल रहा हूँ कि जो सिस्टम के तरीके से आपको डेमो किट आपके पास होनी चाहिए, जो सिस्टम में बोला गया है, आगे 100 यूजर में आएगा। तो कुछ लोग सिस्टम से काम करते नहीं है, खुद डेमो प्रोडक्ट्स मंगाए नहीं है, घर में यूज कर नहीं रहे हैं। भाई साहब अगर आप 100% कोर हैं, तो सेफ शॉप में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में यूज होते हैं, जहां भी यूज हो सकते हैं, उन वो चीज आपके घर में होनी चाहिए। यस और नो? यस महागुरु जी, यस। यस भाई सर। साहब तो हमने तो संकल्प ले लिया, क्योंकि हमें अपने सिस्टम पे बिलीव है, हमारे अपने प्रोडक्ट पे बिलीव है, इसलिए हमारे घर में अगर जो भी चीज यूज होती है तो पूरी सेफ सॉप की यूज होती है। और जो भी चीजें, मसाले, जीरा, हल्दी, ये सब चीजें। ठीक है, मेरी बेटी हेल्थ एंड ब्रेन बूस्टर पीती है, ऊर्जस में रखा, थोड़ी देर पीऊंगा, बीच में ब्रेक लेकर के, जब वीडियो चलेगा तो मैं ऊर्जस रखा हुआ है, पीऊंगा अभी। और नॉनी सवेरे ले लिया था। इस तरीके से, तो अगर आप सिस्टम के तरीके से काम करो, जैसा सिस्टम बोलता है, सिस्टम क्या है अभी हम समझते हैं।
हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। सिस्टम क्या है, हम स्टार्टिंग में सारी बातों को जान नहीं पाते हैं। तो मैं जितने नए लोग हैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया हुआ है उसको, वो आपका अपलाइन है और अपलाइन ही आपका सिस्टम है, जैसा वो बोलता है वैसे आप करिए, ठीक है। बट बशर्ते अपलाइन दो तरह के होते हैं, एक नामधारी एक कामधारी, ठीक है। एक जो खुद सिस्टम से काम कर रहा है तो उसको फॉलो करेंगे। तो अगर मान लो वो खुद ट्रैक पे नहीं है, आप ऐसे इंजन के साथ जुड़ रहे हो, आप ऐसे इंजन के साथ अपना डिब्बा जोड़ दिया आपने जो खुद ट्रैक पे नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? डिटेल हो जाएंगे, ठीक है, डिरेल हो जाएंगे, कहीं खेतों में घूमता रहेगा, वो इंजन चलेगा ही नहीं, फंस जाएगा कहीं ना कहीं जाकर के। तो कुछ लोग ऐसे अपलाइन को, तो वो जो ऐसे अपलाइन को कॉपी करना है जो खुद सिस्टम पे काम करता हो, इस चीज को ढूंढिए, ठीक है। तो इसके आगे बात आएगी, मैं बताऊंगा किस तरह के लोग आपकी टीम में आते हैं और किस तरह से क्या होता है, कुछ हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सिस्टम, आप मुझे बताइए, अगर आपको अब टाइम बचाना है, एनर्जी बचाना है, मनी बचाना है, अपना पैसा बचाना है, समय एनर्जी सब बचाना है, तो क्या करना चाहिए? सिस्टम के साथ काम करना चाहिए या सिस्टम के विपरीत दिशा में काम करना चाहिए? सिस्टम के साथ काम करना चाहिए गुरुजी। तो फायदा आपको ही है, यस और नो? यस सर। यस हाँ गुरुजी। और किसी व्यक्ति को शक हो कि मेरे काम कर, मैं सिस्टम से काम नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई साहब, किसी और को फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई व्यक्ति होगा जो सिस्टम से काम कर जाएगा और आपके अपलाइन को दो लोग चाहिए, एक लेफ्ट में एक राइट में, वो दो लोग कहीं भी ढूंढ लेगा टीम में जाकर के, जो प्रॉपर सिस्टम से काम करते होंगे। तो उसकी ग्रोथ होगी, उसकी हर जगह वैल्यू भी होगी और वैल्यू एडिशन, वो कोर वैल्यू कोर बनेगा और लोग उसका इज्जत भी देंगे, मान सम्मान देंगे और उसकी लगातार प्रोग्रेस भी होगी जो सिस्टम से काम करेगा। तो जो व्यक्ति सिस्टम से काम ही नहीं करेगा उसको कोई पूछेगा क्या? तो सबसे बड़ा पंगा तो यहाँ पे है, लोग बोलते हैं सर मेरे को कोई बुलाता नहीं है, लोग मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे, लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे, लोग मुझे ये नहीं कर रहे। तो आप चेक योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो कि क्या मैं प्रगति पर पड़ी है, आप क्या आप सिस्टम के तरीके से काम कर रहे हैं क्या? आगे बात करते हैं। ऑल यू नीड टू डू, हमें करना क्या है? ज्वाइन हम करके लर्न करना है, देन अर्निंग अपने आप होगी, यस और नो? यस। ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर हम ज्वाइन करने का, लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और सीधा फोकस करते हैं अर्निंग पे, जो कभी संभव ही नहीं है। विदाउट लर्निंग अर्निंग संभव नहीं है, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप नौकरी में हो, है ना, इस तरीके से। तो ज्वाइन करने के बाद में आपको पहले लर्निंग पे, आप किसी भी नौकरी में गए होंगे तो आपने, मैंने कल एग्जांपल दिया था माँ बाप के लिए कि हम माँ बाप 22, 23, 24 साल तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पूरा खर्च करते हैं और बिंदास जितना मांगता उतना देते हैं, चाहे कॉलेज की फीस हो, चाहे पॉकेट मनी हो, चाहे कोई भी चीज हो उसके लिए, चाहे टूर जाना हो, कहीं जाना हो। और यहाँ पे थोड़ी बहुत एजुकेशन करने की बात, खर्चा करने की बात आती है तो माँ बाप बोलते हैं हमारे, अरे फालतू खर्च करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। तो जब मैंने कल भी बोला था, अगर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ फेसबुक चला सकता है, टीवी देख सकता है, साइकिलिंग पे जा सकता है, टूर ट्रिप पे जा सकता है और पबजी खेल सकता है और कई सारी चीजें, मतलब नॉन रेवेन्यू काम, जितने भी नॉन रेवेन्यू काम है, मतलब जहां से एक पैसा नहीं आता वो सब काम कर सकता है, तो जहां से करोड़ों रुपए आ सकता है वो साथ साथ क्यों नहीं कर सकता? यस और नो? तो उसको यस आप हाँ लर्निंग में डालिए, ज्वाइन, लर्न। और अगर लर्निंग, ये दो काम आपने कर लिए, लर्निंग अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने काम सीख लिया तो अर्निंग, अब मजबूरी है, अर्निंग आपके पीछे पीछे चल के आएगी। आपने लर्न कर लिया कि दो लोगों को ज्वाइन कराना है मुझे, अगर ये सीख लिया तो आपका चेक बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। अगर आपने सीख लिया कि 40 स्कोर कैसे लेफ्ट में बनाने, 40 स्कोर राइट में कैसे बनाने हैं, तो अर्निंग आपकी कैबिन आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। तो ये लर्निंग पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अनलॉक, अगर ये काम हम करते हैं, इस सर्कल को हम कंप्लीट करते हैं, अनलॉक द डोर टू योर फ्यूचर, इससे आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को खोल सकते हैं। एंड लिव लाइफ ऑन योर टर्म्स, आप अपने अपने टर्म्स के हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। नहीं तो दूसरे के इशारों पे चलना पड़ेगा, तू ये कर ले, तू आज वहां चला जा, तू वहां चला जा, अपने अपना कोई टर्म्स नहीं होंगे, दूसरे के टर्म्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रॉबर्ट, जो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। अगर आप जवान हैं, व्हेन यू आर यंग, जब आप जवान हैं तो आप किस पे फोकस करिए? वर्क टू लर्न, किस पे काम करिए? लर्निंग करने पे, लर्निंग पे। ठीक है। तो अभी जो आप लोग, जितने नए लोग ज्वाइन हुए हैं वो जवान ही हैं, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेफ सोप में आए हैं तभी आप जवान हो, तो आपको किस पे फोकस करना चाहिए? वर्क टू लर्न। इस पे जितनी ज्यादा मेहनत करोगे लर्निंग पे, तो आप, अगर लर्निंग स्ट्रॉन्ग है तो बताओ अर्निंग आएगी कि नहीं आएगी? आएगो लटकाल के आए गुरुजी। आएगी ठीक है। सर। तो इस पे ध्यान देना है। वी केयर ऑफ आवर एसोसिएट्स, जैसे सिस्टम बोलता है कि हमारा जो एक एसोसिएट है उसको एक पौधे की तरह हमें केयर करना है, जैसे पौधे की रक्षा की जाती है, उसकी बाड़ लगाई जाती है, उसको लगातार पानी दिया जाता है जब तक वो पौधा अपनी जड़ें जमीन तक गाड़ नहीं लेता है, और जो एक बड़ा वृक्ष मिलता है 4-5 साल के बाद में, तो उसकी जड़ें इतनी फैल चुकी होती हैं, फिर उसको आपको पानी देने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं, वो सब जमीन से अपने आप ले लेता है। तो वी केयर ऑफ आवर एसोसिएट, अपने एसोसिएट की आपको ऐसे केयर करना है,
ठीक है, जी मांगो ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अपलाइन। अब दो पिलर हमारे हो गए, पहला पिलर था कंपनी, कंपनी, दूसरा दूसरा क्या था, सिस्टम। सिस्टम, तो अभी सिस्टम से काम करना चाहिए बिना सिस्टम से? सिस्टम से मांगो जी। तो आपको पता चल गया है सिस्टम से काम करेंगे। तो अब अगर सिस्टम से काम करना, सिस्टम क्या बोलता है, आप लर्न करो, और लर्न करोगे तो आप अपना टाइम भी बचाओगे, एनर्जी बचाओगे, मनी भी बचाओगे, ठीक है। तो अब क्या है, अपलाइन, तीसरा आ जाता है अपलाइन। तो अब बताओ, हमारे अपलाइन में जाती है जो सक्सेस फॉर सिस्टम के टॉप लीडर हमारे राजीव चतुर्वेदी सर, जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया और मात्र 14 महीने में 40 लाख रुपया कमा के दिखाया था। तो अपलाइन क्या दमदार बात है कि नहीं है? जी मांगो ठीक है। जी। तो ये हमारे टॉप लीडर आते हैं, चतुर्वेदी सर, राजीव चतुर्वेदी जी, तो जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे टॉप अपलाइन के लिए। उसके बाद हमारे फाउंडर, मतलब 6-7 टाइम क्राउन इन्वेस्टर जो हैं, आज तक सर की 40 लाख से ऊपर, 45 लाख से ऊपर की टीम है, तो फाउंडर क्राउन इन्वेस्टर। और आज जितने भी हमारी एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की और जो कंपनी नई चेंजिंग लाने के लिए, तो सर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो आज सर एक बहुत बड़ा शख्सियत हैं, और आज कई तरह के अवार्ड से इनको नवाजा जा चुका है वर्ल्ड वाइड। जो अलग अलग कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां सिस्टम करती हैं, तो इनको बेस्ट मोटिवेशनल लाइफ कोच का आपको अवार्ड, आपने फोटो भी देखे होंगे, इनके वीडियो होंगे तो कभी आपको दिखा देंगे या व्हाट्सएप पे डाल देंगे, तो इनका आपको मिल जाएगा। तो इनको कई तरह से अवार्ड दिए गए हैं बेस्ट। अभी रिसेंटली एक टीवी चैनल पे भी सर ने, आपने देखा, इनका इंटरव्यू आया था लाइफ कोच एंड मोटिवेटर का। तो ऐसे हमारे अपलाइन हैं जिनको कई तरह से अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि कंपनी हमारे अपलाइन की बदौलत आज सेप्सॉप 880 करोड़ की, तो बोलते हैं आई फील प्राउड ऑफ माय कंपनी सेप्सॉप। इनमें ईगो नाम की चीज नहीं है। और आज बताओ 40-45 लाख से ऊपर की टीम है, और व्यक्ति बिल्कुल हम्बल बिल्कुल है। और एक व्यक्ति की 50 की टीम होती है, 100 की टीम होती है, और टीम को धमकाना शुरू कर देता है, तूने मुझे डायरेक्ट फोन कैसे कर दिया, तूने ऐसा कैसे कर दिया, है ना। तो टीम में यूनिटी नहीं बनेगी। फिर अगर आप पॉलिटिक्स करोगे तो आप टीम में यूनिटी नहीं बना पाओगे। तो टीम को हमेशा जोड़ करने की जो कला है, वो आपको लीडर को आनी चाहिए, कैसे जोड़ के रखना है, ठीक है। तो ये है अभी क्या बोलते हैं हमारे जो मेंटर हैं, टॉप लीडर सक्सेस फॉर सिस्टम की, आई फील प्राउड ऑफ माय कंपनी सेप्सॉप, कि मुझे गर्व है कि मैं सेप्सॉप जैसी दमदार कंपनी पे काम कर रहा हूँ, सही है। उसके जी बाद में मांगो हमारे ट्रिपल 6 टाइम क्राउन इन्वेस्टर मां गुरु जी, हरियाणा की शान, और जिनका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहता है, मां गुरु जी नरसिंह जी की जरूरत तालियां, है ना, जिन्होंने प्रूव करके दिखाया। और संजय जैन सर और नरसी अग्रवाल सर को बेस्ट सपोर्ट सिस्टम चलाने के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया इनको, इन दोनों को, कि इन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदलती जा रही हैं, ठीक है। और सर ने फोर्ब्स में, है ना, फोर्ब्स में अपना नाम ला करके दिखाया। 10वें पेज पे मुकेश अंबानी का नाम था, और 12वें पेज पे नरसिंह अग्रवाल सर का आर्टिकल था। तो 2020 के फोर्ब्स जो लीडर बोर्ड, मतलब वर्ल्ड वाइड एक जो पत्रिका है, तो इंडिया की जो लिस्ट बनी थी, तो उसमें जो मंथली, तो इसमें सर का भी आर्टिकल उसमें छपा था। और सर भी क्या बोलते हैं, आई फील प्राउड ऑफ माय कंपनी सेप्सॉप, कि मुझे गर्व है कि मैं सेप्सॉप जैसी दमदार कंपनी पे हूँ। यस और नो? यस। तो हमारे अपलाइन दमदार हैं। और उसके बाद हमारे मतलब RST राइजिंग स्टार टीम के हमारे चैंपियन महागुरु जी मिस्टर PR चौधरी सर, इस साल की क्राउन, है ना। तो ये भी क्या बोलते हैं, आई फील प्राउड ऑफ माई शेप्स ऑफ कंपनी की, इतने दमदार तरीके से। और अभी तो और तरीके से बढ़ते क्रॉस होने वाली है, और नंबर आपको टॉप कंपनी मिलेगी, आपको पूरे वर्ल्ड वाइड की टॉप कंपनी करके दिखाएंगे। और सर ने भी, अगर अभी जो लास्ट क्लोजिंग हुई थी चेक की, तो गरेवाल सर के बाद में सबसे ज्यादा अगर वीकली चेक अचीवमेंट की बात आई थी, तो महागुरु PR चौधरी सर का नाम आया था। बड़े बड़े लीडर देखते रह गए थे। मैं चाहता जोड़ा तालियां हमारे ऐसे राजीव सर के, मतलब हमारे कैप्टन इतने दमदार हैं, तो टीम दमदार होगी कि नहीं होगी? यस यस सर। यस सर नो। तो ये सारे कैप्टन हमारे हैं यस जो सर, यस हमारे सर। गाइड कर रहे हैं। और राइजिंग स्टार के डायमंड क्लब में हमारे अपलाइन में महागुरु जी इंद्रपाल सर आते हैं, है ना। झा सर भी अपलाइन में आते हैं, इंद्रपाल सर अपलाइन में आते हैं, है ना, इस तरह से। और ये हो गए, तो ये पूरे राइजिंग स्टार के डायमंड्स हैं। अपने बलराम महतो जी हमारे बीच में, जिनका नाम ही बलराम है ना। निहाल सर हैं, ये RST के डायमंड क्लब में आते हैं। और इस तरह से उमेश जी हैं, भगत जी हैं, इस तरीके से लाइन में लगे हुए। और इस साल तो ये पूरा मतलब पूरा भरने वाली स्क्रीन इस 2020 तक आते आते। यस और नो? यस। तो महागुरु PR चौधरी सर का ये पहले का फोटो था, जब ये एक छोटे सैनिक का बड़ा सफर, है ना, जब ये थे इस तरीके से। और इस तरीके से इनकी बच्चियां भी आज इसको एज ए कैरियर काम कर रही हैं। तो इनकी मेन आईडी पे 2 लाख की कैपिंग जो पहले की इनकम थी, पहले के पुराने चेक है उससे पहले के, दूसरी आईडी पे 1,37,500 का। फिर जो बड़ी बेटी काम कर रही है ममता, उसका चेक था वीकली। और फोर्थ आईडी पे इतना, तो मतलब एक हफ्ते की इनकम घर में 3,62,000 की। इनकी बच्चियां पढ़ाई करके आज एज ए कैरियर काम कर रही है।
ममता जो है बड़ी बेटी जो है इसमें सेफसॉफ्ट में एज ए कैरियर काम कर रही है। तो हमारे कैप्टन जो हैं ऑलरेडी दमदार हैं, ऑडी लेके दिखाया आज 50 लाख की ऑडी कार को लगभग 47 लाख और पूरे कागज पत्ते बनाते बनाते लोग 50 लाख रोज जाता है। तो ऐसे ही और कभी जब स्टार्टिंग में थे तो साइकिल तक का सपना नहीं था, बट आज घर में ऑडी है, बच्चे चलाते हैं, जब सब लोग इसका यूज कर रहे हैं पूरा मतलब एक प्राउड फील होता है। और बड़ी लगभग 2.5 से पौने 3 करोड़ का घर बनाया सर ने। मैं सर के घर में जाके आया हूँ, एक दिन रह के भी आया हूँ। तो वो इतना बढ़िया शानदार और बहुत ही टॉप क्लास मतलब इन्होंने पत्थर यूज किया उसके लिए बनावट के लिए, कढ़ाई जो उसमें पत्थर की बनावट होती है। तो हमारे मेंटर्स ने इतना प्रूव करके दिखाया कि हमारे अपलाइन भी दमदार हैं, यस और नो। और उसके बाद Yes. एक और दमदार लीडर हमारे सिंह इज किंग, वो जो बोलते हैं कौन बने करोड़पति आ जाओ मेरे साथ में, ठीक है। तो कौन हमारे अपलाइन जो है बोलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और इन्होंने करके दिखाया। चेतक स्कूटर से डस्टर तक का सफर पूरा करके दिखाया। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मजबूरन होकर के इनको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट देना पड़ा कि आपने 2019 और 20 में बहुत बढ़िया गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड बिल्डिंग द ग्रेट नेशंस। आपने जो नेशन को बिल्ड करने के लिए जो टैक्स पे किया है 19-20 में, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया। तो बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको पहले ये गवर्नमेंट से अलाउंस बोनस सब लेते थे, आज गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट दे रही है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। तो प्राउड की बात है कि नहीं है? Yes, गुरुजी। तो अभी अगला नंबर हम लोग सबने मुट्ठी बांधी कि अगले साल का जब ये आएगा तो उसमें हम सबका नाम होगा कि नहीं होगा? होगा महागुरु जी, बिल्कुल होगा। ठीक है। तो क्योंकि अभी आने वाले टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग ही देश को चलाएगी, है ना, बाकी इंडस्ट्रियों में इतना दम नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अभी आप ये वीडियो देख रहे थे, जब डायमंड फंक्शन हुआ था, जब मैं देखा तो लगा दिया था, तो आशीष जी ने पता नहीं वीडियो लगा दिया, पुरानी यादें ताजा कर देते हैं ये हमारी, ठीक है। तो अभी ट्रिपल डायमंड का भी जल्दी क्रॉस होने वाला है, तो मुझे लगता है फंक्शन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से मान सम्मान पूरे परिवार को मिलता है, और इस तरह से बच्चों को और ये पूरी टीम और लगभग 2,500-3 हजार लोगों के हॉल के बीच में आपका सम्मानित किया जाता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो हमारी सारी की सारी अपलाइन बलराम महतो जी डायमंड बन के दिखाया 15 मार्च को। तो सारी की सारी जो अपलाइन है हमारी हैं, चाहे चरण सिंह साहब हैं, मुकेश साहब हैं, जिन्होंने अपने अपने लेवल पे प्रूव करके दिखाया है और सिस्टम में दमदारी से टिके हुए हैं, तो चाहे असीम जी हैं, प्रशांत जी हैं, बलराम जी हैं, सब लोगों ने। तो हमारी अपलाइन जो है वो तीसरा पिलर हमारा अपलाइन। तो अपलाइन दमदार है कि नहीं है? यस सर। पहला पिलर क्या था, मेरे साथ बोलिए, पहला पिलर क्या था? कंपनी। कंपनी। कंपनी दमदार है कि नहीं है? एकदम यस जबरदस्त। सर। तो सिस्टम दमदार है कि नहीं है? जबरदस्त, दमदार। यस सर। तीसरा क्या था? अपलाइन। 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 अपलाइन भी दमदार है, तीनों चीजें दमदार हैं। अब सक्सेस के लिए चौथा पिलर क्या था? सेल्फ। खुद को दमदार होना है सर, खुद को। हम लोग भी दमदार है सर, दमदार हैं। आर यू रेडी? यस सर। यस सर। हाँ जी, क्योंकि अभी भिड़ना पड़ेगा भाई साहब, ग्राउंड में काम करना पड़ेगा। यस लोग सर, घर रेडी से सर। लोग चारपाई से बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आर यू रेडी? अब बाहर निकलना पड़ा। अभी कोरोना टाइम है, यस अलग सर। बात है, पर जहां जहां हो रहा है ओपन, आपने कल देखा होगा निहाल जी का, जो मैंने आपको कल जिक्र भी किया था, परसों 100 लोगों से ऊपर की लोगों की कोर ट्रेनिंग हुई थी। और जहां जहां ओपन हो चुका है तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, अभी होटल भी खुल रहे हैं। दिशा की चंडीगढ़ में तो बात करके दिशा की बात चल रही है, शायद 23, 24, 25, 26 का बुकिंग कर दिया इसी मंथ का। दिशा चंडीगढ़ में लगभग 50 लोगों की सेटिंग करके, जो चंडीगढ़ के नियर बाई के हैं, जो हम बाई बस से ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी दिशा का बैच शुरू किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी लोग समझ चुके हैं कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, सब माइंड का गेम है। और जो व्यक्ति नोनी लगातार पिएगा, 2 टाइम ऊर्जस रखेगा, और हीम कैप्सूल या जो भी मल्टीविटामिन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हैं उनको साथ रखेगा, उसको कोरोना नजदीक आएगा भी नहीं। और सेफ सो का मास्क लगा के रखेगा, यस और नो? यस। हाँ, अभी तो मैं भी Yes, पानी sir. दिखा के, जब भी मैं कहीं देता हूँ तो मैंने लगभग 2 डिब्बे मैंने इधर उधर प्रमोट कर दिए, और उसमें मैं भी पानी दिखा के उनके घर में जाके वो खोलता हूँ, उसको कैंची से काटता हूँ और मैं दिखाता हूँ, आप अपना मास्क लेके आओ जो यूज करते हो। उसमें पानी की बोतल पानी डालता हूँ, थोड़ी देर में टपकना शुरू हो जाता है। और मैं अपने वाले में ये आपके सामने है, आप डाला और उसको देखो, अभी आपको हिला के दिखा रहा हूँ, कहीं निकल रहा, अब उसको झाड़ के पकड़ा देता हूँ, ये लो बताओ। जब पानी नहीं घुसने दे रहा तो क्योंकि ये 6 लेयर फिल्टर है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। तो कुछ लोग मंगाते ही नहीं है ना। और आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि मास्क ले लो, और खुद के मुंह पे लगा किसी और कंपनी का मास्क, समझ में आ रहा है? तो कल सुंदर पिचाई का मैंने एग्जांपल दिया था कि जो नेक्सल जो उनका जो है पिक्सल, जो गूगल पिक्सल नेक्सस जो है, तो वो व्यक्ति की एक दिन की सैलरी है लगभग 6 करोड़ रुपया, है ना। तो वो व्यक्ति क्या एप्पल 11, एप्पल 12 जो भी है उनको ले नहीं सकता क्या? वो ले सकता है, बट उसको अपने प्रोडक्ट पे ज्यादा बिलीव है, यस और नो? यस सर। तो अभी आप बताओ, हमारे तीनों पिलर तो मजबूत हैं, चौथा पिलर है आप। आर यू रेडी?
यस Yes, sir. मैं आपको दिखाऊं इस लॉकडाउन पीरियड में, अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस लॉकडाउन पीरियड में मेरे खुद के ये जो ऑर्डर किए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा, मैंने खुद घर के लिए और घर में यूज करवा रहा हूँ, अगल बगल में प्रमोट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहीं मैं खाली तो बैठूंगा नहीं भाई, काम तो मुझे करना है। और मैंने नीचे जाकर के किसी न किसी की आईडी पे इसको परचेज किया है। और ये आपके काउंटिंग करते रहना। ये एक बिल है 19,980 का, 19,980 कहाँ दिख रहा है, ये देखो एक बिल है, इसको मैं साइड कर दिया। दूसरा बिल है 25,323 का, तीसरा बिल है 7,435 का, 3 हो गए। चौथा बिल है 9,907 का, पांचवा बिल है 9,990 का, और अगला बिल है 3,433 का, अगला बिल है 6,856 का, अगला बिल है 11,046 का, इसके बाद अगला बिल है 9,654 का, और अगला बिल है 4,367 रुपए का। ये सब लॉकडाउन पीरियड में लगभग 10 बिल मेरे पास हैं, और एक दो कहीं आगे पीछे भी हो गए होंगे। ये मैंने खुद से परचेज करके सारे प्रोडक्ट अपने घर में, और मैं प्रमोट भी कर रहा हूँ नॉनी और बगल इसके फायदे बता करके अगल बगल में यूज करना शुरू कर दिया हूँ। साबुन है, हल्दी है, ये सब चीजें। तो अगर आप खुद यूजर नहीं बनोगे, आप टीम को प्रमोट कर पाओगे क्या? नो और No, मेरे sir. घर में आप आओगे, मैंने डाइनिंग टेबल पे आधे प्रोडक्ट लेआउट कर रखे हैं, उसके सामने सेल्फ है, वहां लेआउट कर रखे हैं। कोई भी आके पूछता क्या है, नहीं तो उसमें क्या है, पूछते हैं ये क्या है, मैं बोला जी ये अगर आप हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस हैं, अगर आपको हेल्दी रहना है तो तब आप इसके बारे में पूछिए, नहीं तो आप रहने दीजिए। ठीक है, उन्होंने बोला बताओ क्या है। इस तरीके से अभी आगे मैंने अपने चाची जी को दिया, तो आगे उन्होंने अपनी सहेलियों को, उनको फायदा लगा, तो अपनी सहेलियों को, मतलब यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर उनकी सहेली है, उसको फोन कर बताया कि ये चीजें ले ले, बहुत अच्छी हैं, तेरे को ये प्रॉब्लम रहती है और इसको यूज कर, मैंने यूज किया है, उसको बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि हमारे एड्रेस पे इसको पूरी करवा दीजिए। मतलब पेमेंट कैसे है? पेमेंट कोई दिक्कत नहीं, आप कार्ड नंबर बताना, पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से जब हमारे पास स्टॉक होगा, स्टॉक मेंटेन होगा, तभी तो हम प्रमोट कर पाएंगे। जी ठीक है, भगवत गीता संपूर्ण हनुमान, मेरे पास लगभग 4 भगवत गीता हैं और 3 संपूर्ण हनुमान है। तो एक भगवत गीता संपूर्ण हनुमान अपने घर में मंदिर में रखा हुआ है, जिसको कोई भी आता है मैं डेमो दिखाता हूँ उसके लिए, और खुद भी उसको रीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज मंगलवार है, तो मैंने पिछले मंगलवार को पूरा पाठ किया था, सारा चीज उसमें जाना था, और बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हर अगर हनुमान चालीसा भी है, तो हर उसका जो दोहा है, चौपाई है, उसके बाद उसको मीनिंग बताया गया है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना। हम तो रटते तो आए थे, पर हर चीज का मतलब नहीं समझ पाए थे। तो इस चीज को आप समझिए, आप खुद यूजर बनेंगे तो ये चीज है, सेल्फ को मजबूत होना पड़ेगा। तो आर यू रेडी? यस गुरुजी चलो बहुत बढ़िया। तो आर यू कोर? अगर रेडी हैं तो क्या आप कोर हैं? अब यस सवाल यहाँ फंस जाता है। और कोर बनने के लिए 100 बीबी पर मंथ आपको खुद अपनी आईडी पे, नीचे जाके किसी की आईडी पे परचेज करो, पर खुद के पैसे से, अपने कार्ड से आपको नीचे अपनी टीम में जाके किसी के शॉपिंग करोगे, किसी का थोड़ा बहुत चेक बनेगा, किसी का बैलेंस बनेगा, रीपरचेज मारोगे तो उनका चेक बनेगा। और मैं बता दूं, जो कंपनी जो नया काउंटर स्टार्ट करने वाली है लेवल इनकम का, वो सारा सारा रीपरचेज पे होने वाला है। ठीक है, तो लेवल इनकम जिसमें आपको कई तरह की इनकम आने वाली हैं, कई तरह के बोनस मिलने वाले हैं, सब लेवल इनकम पे होने वाला है, और वो रीपरचेज पे होने वाला है। तो मोस्टली अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो अपना रीपरचेज, क्योंकि रीपरचेज जब तक हम नहीं करेंगे तो हमारी टीम भी नहीं करने वाली। यस और नो? यस और कोर का पहला स्टेप क्या है? 100% बीबी 100% यूजर, 100% यूजर बनना है। तो 100% यूजर कैसे बनते हैं? 100 बीबी पर मंथ आपको मिनिमम है, ये मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमें करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इफ यू वांट टू मोर टू बिकम ए कोर, वही बात दोबारा आती है कि अगर आप ज्यादा चाहते हो तो क्या बनना पड़ेगा? कोर बनना पड़ेगा। अगर एक दुकानदार होता है, अगर दुकान में माल ही नहीं है, कस्टमर आया और बोला ये खानी चीजें, बोला ठीक है रुक जाओ मैं मंगा के देता हूँ होलसेलर से, होलसेलर बैठा है 100 किलोमीटर दूर, तब तक ग्राहक रुकेगा क्या? नो तो तुरंत दान महाकल्याण, जैसे व्यक्ति को पसंद आया, लो सर मेरे पास मैंने एक्स्ट्रा मंगा के रखा है, आपका आएगा, मैं अपना शिपिंग एड्रेस, कंपनी ने हमें इतना बढ़िया मौका दिया है, शिपिंग एड्रेस हम अपना चेंज कर सकते हैं, अपने घर पे मंगा सकते हैं उसको। ठीक है, और उसको तुरंत प्रोडक्ट दे करके, अब जब तक उसका प्रोडक्ट पहुंचेगा 5-7 दिन में, जो भी लगते हैं, आज 3 दिन में पहुंच रहा है सिटियों में, पर अगर मान लो कहीं थोड़ा डिले हो जाता है, तब तक बंदा उसको प्रमोट यूज करना शुरू करेगा, उसका फायदा समझेगा। ये सर नो? और मैं बताता हूँ, अगर Yes, sir. कोई एक व्यक्ति किसी एक प्रोडक्ट पे मास्टरी कर ले, चाहे वो अपना हमारा जो बाम है, ठीक है, दर्द निवारक बाम, उसी पे मास्टरी कर ले, तो आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। पतंजलि का हम नाम सुना हुआ है, आज से 20 साल पहले पतंजलि को कितने लोग जानते थे? 20 साल भी ज्यादा बता दिया होगा, 15 साल पहले कितने लोग जानते थे? सबसे पहले पतंजलि का सिर्फ एक प्रोडक्ट आया था, दंत कांति के नाम से मंजन आया था बस।
और उस मंजन से आज बाबा जी से लाला जी बन गए। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो अभी आपको हर प्रोडक्ट की मास्टरी करनी पड़ेगी, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर तब आप उसको फायदे बता पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, नो एनी फ्यूचर इन सेल्सशॉप विदाउट बी ए कोर। ये बात हम पहले बोल रहे थे कि नो एनी फ्यूचर इन सेल्सशॉप विदाउट बी ए कोर, कि जब तक आप कोर नहीं बनते हैं सेल्सशॉप में आपका कोई फ्यूचर बनने वाला नहीं है। ये बार बार बोला जा रहा है। तो अपना, अब कितने लोग हैं जो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? वहीं अपनी जगह पे अपने हाथ खड़ा कर दोगे, मुझे समझ में आ जाएगा। क्योंकि दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है, खुद को बताना है। किसको बताना है? खुद को। हाँ, तो अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं? यस। Yes, तो क्या sir. बनना पड़ेगा? क्या बनना पड़ेगा? कोर। Core. हाँ, कोर बनना पड़ेगा। और कोर के लिए हु इज द कोर, जो हमने बातें की थी, मैं दोबारा अभी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जो हमने बात किया था। 100% यूजर, है ना? Minimum 100 BB purchase, use, sale of product, knows and follows 8 step of success, 10 calls and 3 plan per day, वो core होता है। takes plan and training, जो अपने टीम को प्लान दिखाता है, सिखाता है, वो ट्रेनिंग देता है, वो कोर है। ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमनी, अपनी टेस्टिमनी बताने के लिए, है ना? अटेंड ऑल फंक्शंस, सारे फंक्शन अटेंड करता है। रीड रिकमेंडेड बुक्स। कुछ लोग होते हैं, सर मैंने कोर ट्रेनिंग कर तो ली थी एक बार, ये दिशा ली तो थी सर 1947 में, है ना? कई सारे लीडर हैं, मैं डायमंड बनने तक मैंने कसम खाई थी, डायमंड बनने के बाद मैं बार बार बोलता था डायमंड बनने का अगला बैच मैं अपना खुद कर लूंगा, दिशा ट्रेनर बन के दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैंने 21 बार दिशा ली थी, 21 बार। ठीक है, और मेरे अगर टीम का एक एसोसिएट भी गया है, पता नहीं राम दुलारे जी यहाँ हैं कि नहीं है, पर राम दुलारे जी के साथ में वो एक थे, अकेले गए थे, तब भी मैं उनके साथ गया था। और आज तो 100 150 200 लोगों का बैच भी हो रहा है, तब मैं साथ में उनको ले रहा हूँ। और जितनी बार, क्योंकि जब दिशा, अभी पहले दिशा अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो कभी कैजुअल भी हो सकते हो, आप ध्यान नहीं भी दोगे। तो जब एज ए ट्रेनर आप हो तो आपको हर चीज में परफेक्ट होके जाना पड़ेगा पहले, और वो चीजें पहले खुद इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, तब आप दूसरों को करा सकते हो। बातों में असर ही नहीं होगा नहीं तो। यस और नो? यस। तो इस चीज को आप, ये अटेंड ऑल फंक्शन, जो भी ट्रेनिंग है, फंक्शन है, सब अटेंड करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप दिशा ट्रेनर। मैंने इतने ट्रेनिंग अटेंड की, मैंने कोई सर से एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली, मुझे इतना बिलीव हो गया था 21 बार तो जाकर के कि कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट कवर करना है, कौन सा क्या करना है, और हो गया, इतना एक्सपीरियंस हो गया था। और अभी हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को कर रहे हैं। अभी मैं बात पूछूंगा, असीम जी अभी तक आपकी कितनी दिशा हो गई? 18 गुरुजी, 18। बताओ, और डायमंड बनने जा रहे हैं अभी आप। प्रशांत जी आपकी? मेरी भी सर 18 हो गई सर। आपके 18 हो गया। 18 हो गई सर, 18। आशीष जी आपकी? 14 सर, 14 हैं? 14 14। ओके, तो देखो अभी बताओ, जो व्यक्ति लगातार ट्रेनिंग सिस्टम के हर फंक्शन अटेंड करेगा, तो वो व्यक्ति टॉप पे पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? यस महागुरु जी। पर ये है, दिशा जाना है, फंक्शन जाना है, तो भाई साहब रोकड़ा तो लगेगा। ठीक है, और क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ, किसी का फोन चोरी हुआ, किसी का बैग चोरी हो गया, किसी का लैपटॉप उठ गया, है ना? क्या क्या नहीं हुआ। तो ये परिस्थितियां तो रहेंगी भाई साहब, बट जो व्यक्ति है वो अपने काम पे फोकस करता है, यहाँ से पैसा कमा के और बढ़िया ले लिया इन्होंने। और पॉजिटिव एटीट्यूड देखो इनका, है ना? आशीष जी का फोन दिल्ली के ट्रेन से निकाल लिया किसी ने, और पता नहीं चला, तो इन्होंने बोला सर वो मेरे काम का था ही नहीं, बोला मुझे नया चाहिए था, बोला इसलिए वो चला गया, बोला वो। ठीक है, तो पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव चीज देखते हैं वो, और सेल्स में काम करके ईमानदारी से आज बढ़िया अभी एप्पल की प्लानिंग कर रहे हैं। एंड रीड रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एवरी डे, जो कोर होता है, एवरी डे रिकमेंडेड बुक्स 30 मिनट एवरी डे पढ़ता है, जिससे इस चीज को वो बढ़ाता है, नॉलेज बढ़ाता है। और वो टीम प्लेयर होता है, नो क्रॉस लाइन काउंसलिंग कराता है, टीम अपने अपलाइन के साथ में टीम की काउंसलिंग करता है, एंड एडिफिकेशन करता है प्रॉपर। ऑलवेज कीप डेमो किट प्रोडक्ट्स, अपने पास डेमो प्रोडक्ट्स साथ में रखता है। एंड कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल फ्रॉम सिस्टम, जो हमारे जितने भी प्रमोशनल मटेरियल हैं जो सिस्टम से मिलते हैं उनको अपने पास रखता है। तो ये व्यक्ति 10 स्टेप पे अपनी कमांड कस लेगा टाइट, जो इन 10 सब्जेक्ट पे अपनी मास्टरी कर लेगा, वो क्या बन जाएगा? वो कोर बन जाएगा। कोर बन जाएगा। और हम बनना क्या चाहते हैं? कोर। क्योंकि कोर बनना चाहते हैं। चाहिए मोर तो बन जाइए कोर, चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। तो ये सारे 10 स्टेप हमें अभी आने वाले टाइम में हम इसको करेंगे। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फोकस बनाना पड़ेगा। हेलो, यस गुरुजी। क्या बनाना पड़ेगा? फोकस। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि दुनिया जो है आपका फोकस हिलाती रहेगी। दुनिया क्या करेगी? फोकस हिलाती रहेगी। आपका फोकस
हाँ, हिलाती हिलाएगी रहेगी। हिलाएगी, आपका फोकस घुमाएगी घुमाएगी। अभी आपको अपना फोकस बनाना है। अगर आप फोकस बना लेते हो तो फोकस में इतनी ताकत है कि अगर आप सेफ शॉप पे फोकस करते हैं, आप देखिए कि अगर आप सर्विस पे फोकस करते हैं तो जिंदगी में सर्वाइवल लाइफ जियोगे, आप जीविका चलाओगे। सर्विस पे फोकस करोगे तो सर्वाइवल लाइफ जियोगे, और सेफ शॉप पे फोकस करोगे तो सक्सेसफुल बनोगे। अब कहाँ फोकस करना चाहिए, आपके ऊपर है, कहाँ करना चाहिए, सेफ सर्विस पे शॉप, या सेफ ओनली शॉप सेफ पे। शॉप। और जिन लोगों ने पूरे तन मन धन से सेफ शॉप को समर्पित कर दिया है तो वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो बीच में मतलब जो डायलेमा होता है उसमें नहीं घुसना है, अपने आप को द्वंद में नहीं फंसना है कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं। सिंगल माइंड हो जाओ भाई, जो करना है एक तरफ होके कर लो दमदारी के साथ में। और ऐसा नहीं है, नौकरी के साथ में भी हमने भी काम किया है, नौकरी से बहुत बड़े रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, बट डिसाइड करता है कि आपका फोकस है कहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप फोकस करते हैं तो वे ऑफ अर्निंग ऑब्लिक वे ऑफ लाइफ। अगर आप सेफ शॉप पे फोकस, सर्विस पे फोकस करेंगे तो वे ऑफ अर्निंग होगा, और सेफ शॉप पे करेंगे तो वे ऑफ लाइफ। मतलब एक तरफ है जीविका चलाना और एक तरफ है जिंदगी बनाना। तो क्या चाहते हो आप, जीविका चलाना है जिंदगी बनाना? जिंदगी बनाना। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो जो फोकस कर लेंगे वो इसका फायदा उठाएंगे उठाएंगे। तो आगे बात आती है, बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, मगर मुश्किल है टिकना। ठीक है, तो अभी क्या है कि लोग हैं तरह तरह के प्रलोभन दे करके आपकी टीम को तोड़ना चाहेंगे, आपको लालच दिखाना चाहेंगे, इसमें आ जा, ये सस्ता है, इसमें आ जा, वो है, ये है, वो है। भाई साहब, अगर वो इतने दमदार होती तो इंडिया के जो आंकड़े निकल के आए फाइनेंशियल 18-19 के, तो उसमें वो टॉप पे नहीं होती क्या? ये स्टॉप पे होना चाहिए था फिर तो। यस और नो? यस। ठीक है, और इस तरीके से, और वो उससे पूछते हैं तो वो बोलता है सर पहले मैं इस कंपनी में था, पहले इस कंपनी, पहले इस कंपनी था। तो अगर वो भी इतना दमदार होता तो एक ही कंपनी टिक के काम नहीं कर लेता वो। ठीक है, तो बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना भी आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, मगर मुश्किल है टिकना। और टिकने में कई तरह की प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग अपनी ईगो में फंस जाते हैं, थ्री कॉर्नर रूल्स ब्रेक कर देते हैं और टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि जो सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेगा, जो सिस्टम के तरीकों से काम नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति टिक नहीं पाएगा। सिस्टम क्या है, अगर आप अपलाइन से काउंसलिंग प्लानिंग नहीं कर रहे हो, अपलाइन के साथ किसी को मेंटर मान के काम नहीं कर रहे हो, तो खुद ही अपना खुद के गुरु बने हो, है ना, तो जगत गुरु बन जाते हैं, तो वो फिर कोई व्यक्ति ग्रोथ, क्योंकि कोई ना कोई मेंटर तो चाहिए भाई आपको। क्योंकि बोलते हैं ना, रहीम जी का दुआ है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी सबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे सुबाए। कि आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपका एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, जो आपको बता सके कि यहाँ पे इस चीज को ऐसे सुधारा जाए, इसको ऐसे सुधारा जाए। तो जब जिस व्यक्ति का मेंटर ही नहीं होगा, जो कोई भी काम करने से पहले किसी से कोई डिस्कस नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी प्रोग्रेस कर पाएगा क्या, इंप्रूवमेंट कैसे लाएगा अपने अंदर, वो बताओ मुझे आप। ठीक है, तो इस चीज को समझिए, बहकना नहीं है। बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, मगर मुश्किल है टिकना। और बहुत सारे लोग अपलाइन के साथ रिलेशन नहीं बना पाते हैं, अपलाइन टीम के साथ रिलेशन नहीं बना पाते हैं, और फिर सब चीजें रहती हैं, और लोग फिर उसकी टीम से लोग तो पहचान जाते हैं कि किस कैटेगरी का है, और वो फिर टिकते नहीं है। क्योंकि अच्छी संगत में लोग रहना चाहते हैं, जहाँ पे भेदभाव पॉलिटिक्स चलती है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चलती भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे तो टीम वर्क का काम है, और रिलेशनशिप की प्यार मोहब्बत से काम होता है। तो बिजनेस से जुड़ना आसान है, बिजनेस को छोड़ना भी आसान है, मगर मुश्किल है टिकना। तो सबके साथ, चाहे आपकी पावर लैग हो चाहे अर्निंग लैग है, आपको सबसे रिलेशन बना के रखिए। क्योंकि अभी जो सिस्टम आने वाला है, कंपनी डबल पे आउट करने वाली है, और बैलेंस आपका बड़ी जल्दी जल्दी खत्म होगा। अगर किसी का बैलेंस भी बना हुआ है, तो अगर बताया जा रहा है कि अगर आपका अर्निंग लेग में 1000 का बीवी, 1000 चेक बनने का बीवी बनता है, तो आपकी बैलेंस उठा के कंपनी 2000 का चेक दे देगी आपको, डबल मतलब चेक पे उठाएगी वहां से आपकी जहां बैलेंस पड़ा हुआ है। तो डबल पे आउट होने वाला है। तो इतना बड़ा सिस्टम है। तो अभी जो लोग बोलते हैं ना मेरी पावर है, पावर है, पावर टीम बनी, भाई अच्छी बात, पावर टीम बनना। अभी बैलेंस खत्म होगा तो अभी उसको संभालना। पहले तो 2-3 साल तक उनसे पूछा तक नहीं, और जब बैलेंस खत्म होने लगा तो फिर लग पड़े उनके पूछने। इसलिए रिलेशनशिप, आप चाहे आप अर्निंग लेग में है चाहे आपकी पावर लेग में है ना, सबके साथ एक अच्छा रिलेशन आप बना के रखिए। कोई व्यक्ति काम करे या ना करे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी टीम के साथ में रूडली बात करते हैं, रफ लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, जिससे अच्छे परिवार के लोग होंगे वो साथ नहीं देंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ कोई नौकर नहीं है, नौकरी में तो मजबूरी है, बंदा सुन लेता है, घर चलाने पे रिलेशनशिप से काम होता है, प्यार मोहब्बत से। तो इसमें बहकना नहीं है। लोग तरह तरह की कंपनी, आज दुनिया भर की कंपनियां खोल रहे हैं, है ना, जो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, मतलब जो एक जगह टिक करके सफल नहीं हो पाए, वो कंपनी खोल के सफल होना चाहता है। आप बताओ, जहाँ पे अगर वो सब कुछ कंपनी दे रही है, उसको तो जस्ट प्रमोशन करना है, अगर वो वहां पे सफल नहीं हो रहा है, तो कंपनी चला के सफल हो जाएगा क्या वो? नामुमकिन है। ठीक है ना, तो मैं बोलता हूँ इससे बड़ी टेंशन लेने की जरूरत क्या है?
और अभी कंपनी तो पूरा कुबेर का खजाना खोल रही है। आप अभी पहले बोलते थे, देवेंद्र शर्मा जी की वर्डिंग थी, क्योंकि उन सबको पता है नया प्रेजेंटेशन क्या है, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, बट वो बोलते थे, आपको इतना बता देता हूँ कि जो बात बोली गई थी कि हम पहले बोलते थे सेफ शॉप से लोग करोड़पति बनेंगे, पर अब जो नया सिस्टम आने वाला है उससे करोड़पति नहीं, अब अरबपति बनेंगे बोला, जो इस सिस्टम प्लान आने वाला है। तो बधाई आप सबके लिए, बहकना नहीं है और दमदार से टिके रहना है, टिकना है, ठीक है। यस गुरुजी। और टिकने के लिए कई तरह के सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा सा तपना पड़ेगा। सोने को भी अगर निखरना है तो अग्नि में तपना पड़ता है, यस और नो। यस। तो कोर बनना है। कोर क्या है? कंटिन्यूस ऑर्गेनाइज रेगुलर एफर्ट्स। तो ऑर्गेनाइज एफर्ट करने हैं, कंटिन्यूस करने हैं, रेगुलर एफर्ट करते रहना है, दैट इज कोर। और कोर की 10 स्टेप मैंने बात किया था। 100% यूजर पहले हम चलते हैं, फिर नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, 10 कॉल एंड 3 प्लान पर डे। तो पहला जो है 100% यूजर, पहला स्टेप क्या है हमारा? 100% यूजर। हाँ, तो अभी 100% यूजर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए। मैंने आपको कल भी बताया था, बीच में भी डिस्कस कर रहा था मैं, कि अगर जिस टीम में सबसे ज्यादा कोर होंगे और 100 बीबी हम लोग खुद परचेज करते हैं, तो आपकी अगर अपलाइन का भी अगर 2 लाख का चेक बनता है, तो अपलाइन का चेक दिखा करके आप अपने चेक बना लोगे, नहीं बना लोगे? यस। और हर वीक में एक वीडियो बना करेगा, और उस वीक में हर मंथ के वीडियो में आपका, हर मंथ में एक यूजर का वीडियो हम बनाएंगे और वो सर्कुलेट होगा, तो आपका हर जगह फोटो दिख रहा है आपकी टीम वाले को, तो वो कॉपी कर रहा है। उसमें से कुछ लोग होंगे जो कॉपी करेंगे, नहीं करेंगे? यस करेंगे माहौल। तो क्या लिखा है? 100% यूजर बनना क्यों जरूरी है? जो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट उपयोग में लेता है और अपनी टीम को सर्विस देने के लिए प्रोडक्ट का स्टॉक करता है, वफादारी, उससे क्या होता है? वफादारी साबित होती है कि वो लॉयल है अपने प्रोडक्ट कंपनी के प्रति। क्या है? लॉयल है वो, लॉयल्टी है उसके अंदर, वफादार है वो। जैसे काढ़ा लॉन्च हुआ था मेरे घर में, अभी हम दिल्ली में 2 टाइम काढ़ा पीते हैं, मम्मी सवेरे उठ के पी लेती हैं। इस तरीके से काढ़ा जो है बहुत शानदार है, एक बंदे के लिए आधा चम्मच डलता है और आधा गिलास में उसका बॉयल करके 3 से 5 मिनट आपको बॉयल करना है, बहुत ही शानदार है। चाय वाय तो हम भूल गए हैं, बिना चीनी के उसको करना है। चीनी आपकी हड्डियों को कमजोर करती है, चीनी पीना अगर यूज करते हैं बंद कर दो, ठीक है। उसका इलाज भी सेफ में आ रहा है, स्टेविया आ रहा है, मीठी तुलसी जिसको बोलते हैं। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट कंपनी में आने वाले हैं, जो कि आपको एकदम, मतलब आप अभी 150 साल की प्लानिंग कर लो, आप 150 साल तक राज करने वाले हो, ठीक है। इससे ऊपर ही जाओगे आप, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्योंकि अगर आप चीनी का प्रोसेस देखेंगे तो चीनी, मेरे पास वीडियो भी है डॉक्टर का, और चीनी धीरे धीरे आपकी, अभी बहुत सारे लोगों को शुगर की प्रॉब्लम और हड्डियां कमजोर जल्दी बोल जाती हैं, कड़कड़ की आवाज आती है छोटी उम्र में ही, तो क्या है, चीनी बचपन से लोग यूज करते हैं, इजी है। और ये चीज था, तो नहीं तो पहले पुराने टाइम पे गुड़ यूज किया जाता था, तो गुड़ में वो चीज नहीं थी, बट उसको प्रोसेसिंग जो है, तो उसमें कई तरह के केमिकल यूज होते हैं जो आपकी हड्डियों को, हड्डियों के जॉइंट्स को, उसके अंदर जो लिक्विड होता है उस सबको खत्म करती, कमजोर करती जाती हैं, और हड्डियां आपस में लगना और कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इससे अगर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो वफादारी साबित होती है। जब हम खुद यूज करेंगे तभी हमारी टीम भी यूज करेगी। दूसरी बात, खुद अगर आप लॉयल हैं, तो जब आप खुद यूज करेंगे तो आपकी टीम भी क्या करेगी? यूज करेगी, ठीक है। हमारी शॉपिंग पर हमारा ही चेक बनेगा। जब आप शॉपिंग, बाजार से शॉपिंग करते हो तो पैसा किसको जाता है? बाजार को, जो बाजार वाले को। पर जब हम यहाँ शॉपिंग करेंगे तो चेक किसका बनेगा? हमारा खुद का। तो 100% यूजर बनना चाहिए। यस। हमारी टीम में बीबी भी जुड़ जाएंगे, यस और नो? यस। हाँ, बिजनेस वॉल्यूम, बीबी कौन सा? बिजनेस वॉल्यूम। हाँ, और हमारा, और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे तो हमारा लेवल भी बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? यस। और लेवल बदलेगा तो कंपनी की तरफ से जो बोनस इनकम आ रही है अभी लेवल वाली, वो भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी? जी माहौल जी। हमारे टारगेट में, और वो जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कहाँ जुड़ेंगे? टारगेट में बिजनेस वॉल्यूम जुड़ेंगे, जुड़ेंगी। यस। तो अब टारगेट जीतना और आसान हो गया कि नहीं हो गया? जी माहौल जी। ठीक है। किसी व्यक्ति को डेमो दिखा सकते हो आप, अपने प्रोडक्ट का डेमो किसी व्यक्ति को जाके दिखा सकते हो, यस और नो? यस। और सबसे पहले 4 लाख पर वीक पर पहुंचोगे अगर आप ये 100% यूजर का कॉन्सेप्ट, इसका पावर ऑफ रीपरचेज का एक सेशन है जो 1 से 1.5 घंटे का सेशन है, जिसको अपनी टीम में करवाना हो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर दें। बहुत सारी टीमों में हो चुका है, पर अभी कराना चाहते हैं तो अभी कल तक हमारा सेशन होगा, उसके बाद हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का सेशन है, पावर ऑफ रीपरचेज। तो सबसे अगर रीपरचेज अगर जाते हो तो सबसे पहले 4 लाख पर वीक तक पहुंचोगे आप। और एक बार 4 लाख का चेक आपका बन गया और टीम में लोगों ने दिखाना शुरू कर दिया, तो जितने भी लोग जिनका मुंह मतलब पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, सब पे क्या लग जाएगी? एकदम सील हो जाएगा पूरा, अलीगढ़ का ठीक ताला। है। ठीक है, तो अलीगढ़ का ताला लग जाएगा उस पे, क्योंकि तालों में अलीगढ़ का ताला बड़ा फेमस है। तो आप बताओ 100% यूजर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये बताओ, कितने लोग बोलते हैं बनना चाहिए? बनना चाहिए मामूल जी। बनना चाहिए मामूल जी। इतने सारे फायदे आपको मिल रहे हैं 100% यूजर का।
इसका 1 साल का है ऊर्जस का, क्योंकि ये 30 ml है, छोटा सा होता है 30 ml, तो मतलब 2-2.5 महीने, अभी मुझे लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, 1.5-2 महीने इसको मैं लगा, अभी थोड़ा सा बचा है, अभी भी मतलब 2-3 हफ्ते निकालेगा आराम से। तो 12 से 14 ड्रॉप आपको पर डे लेनी है, 6 ड्रॉप शाम को ले लो, 7 ड्रॉप सुबह ले लो, 6-7 ड्रॉप शाम को पानी के साथ ले लो, ठीक है। तो ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि बाम में देख रहा था 3 साल का डेट है इसका, नोनी है तो नोनी का 2-2 साल का डेट है, तो इनका एक्सपायरी डेट बहुत टाइम का है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनका कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, संपूर्ण हनुमान है, भगवत गीता है, इनका कोई एक्सपायरी डेट है क्या? नो। है ना, कई 5-5 हजार साल पुरानी भगवत गीता, 5200 साल पहले श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन जी को ज्ञान दिया था वो चीज, है ना, तो वो हमारे पास है। तो ऐसे प्रोडक्टों का स्टॉक आपके पास होना चाहिए जिससे आप लोगों को तुरंत प्रोडक्ट दे करके आगे बिजनेस वॉल्यूम जल्दी क्लोज कर सकते हैं। सेफ शॉप क्यों करें? 40 खास बातें हैं। सबसे पहला है जीरो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला क्या है? जीरो इन्वेस्टमेंट। आप पैसा देते हो, प्रोडक्ट आपके पास आता है, जो प्रोडक्ट आप बाजार से लेते थे यहाँ से ले लेते हो, तो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हुआ। यस और नो? जी। वेरी मिनिमम कॉस्ट ऑफ रनिंग। इस बिजनेस को चलाने के लिए कोई ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल इज वेरी हाई, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, पोटेंशियल है। ग्रोइंग इनकम है, लगातार आप इनकम क्या होती है, बढ़ती जाती है। और फ्लेक्सिबल बिजनेस है, आपके मतलब जब आपको टाइम मिले तब आप इस बिजनेस कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है, बिल्ड फ्रॉम होम। अब जब से कोरोना टाइम आया है तब से हम पूरे बिजनेस को कहाँ से इसको कर रहे हैं? घर घर से। से कर रहे हैं, ठीक है। और बिल्ड विद एडजस्टिंग वर्क और जॉब, जो भी आप एडजस्टिंग वर्क जो आपका चल रहा है उसके साथ में इसको आप बिल्ड कर सकते हो। नो एक्सपीरियंस नीड, आपको पुराना एक्सपीरियंस यहाँ नहीं चाहिए। आप यहाँ काम करोगे, यहाँ का नॉलेज मिलेगा, यहाँ का एक्सपीरियंस आपका अलग होगा। नो नीड टू लर्न फ्रॉम आउटसाइड, आपको बाहर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। सब हमारा सक्सेसफुल सिस्टम सिखाएगा आपको, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको अपना डाटा थोड़ा सा रखना है और मोबाइल ऑन करके बैठना है और बढ़िया ड्रेस कोड मेंटेन करना है, ठीक है। और नो नीड टू लर्न फ्रॉम आउटसाइड, बाहर सीखने की जरूरत नहीं, यहाँ सिखाया जाएगा। लॉट ऑफ फ्री टाइम, यहाँ से आप सेफ शॉप करने से आप क्या सकते हैं, बहुत सारा समय आप कमा सकते हैं, ठीक है। देन वेरी इजी टू डू। अभी हम जो रोजमर्रा की लाइफ में लोगों को बताते हैं, देखो ये चीज बढ़िया, ये कपड़ा वहां से लाए हो, ये चीज वहां से लाए हो, तो हम प्रचार करते ही हैं। तो वेरी इजी टू डू, जो काम हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में करते आए थे वो यहाँ करना है। लोगों को बताते थे, यार देख मैं ये मोबाइल फोन लेके आया बहुत बढ़िया है, ये चीज मैं देख जूते लेके आया बहुत बढ़िया है, फलानी कंपनी के उस शोरूम से लेके आया हूँ, तो वही चीज यहाँ करनी है। पहले जाने अनजाने में करते थे, यहाँ जान बूझ के करना है, ठीक है। देन गुड हेल्थ। अगर आप सेफ शॉप में बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है और सिर्फ सेफ